ओके ठीक है। ओके देखिए जी, सो पहले देखो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। कितना बच्चा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हाथ रहो तो? हाँ, और कौन नहीं पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल कुछ बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो जो पढ़े अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक एक बात बताऊंगा, सारा फॉर्मूला लिखूंगा। जिनके पास फॉर्मूला लिस्ट एक जगह नहीं है वो एक जगह लिखते जाएंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बाय फॉर्मूला लिस्ट पूरा लिख दूंगा। जिन बच्चों के पास नहीं है लिखा हुआ वो फटाफट लिखेंगे फॉर्मूला को, ओके? क्योंकि फॉर्मूला तुमको लिखा हुआ रहेगा तो उसी पे सवाल बनेगा। और मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का करूंगा पूरा एग्जांपल के साथ। पर जो बच्चा बना चुका वो खाली बस देखते रहना, बस रिवीजन करते रहना। अब बाकी जो नहीं बनाया है वो जो मैं बता रहा हूं इसको डिट्टो उतार लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसी सवाल को, क्योंकि एग्जाम में यही आने के चांसेस रहेंगे। हाँ ऐसा नहीं आएगा तो नंबर, लेकिन इस टाइप का आ जाएगा, पैटर्न ये रहेगा। चलो देखो, सो एक क्वेश्चन का आता है हर बार। पढ़ाने का तरीका सुनो, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। एक 8.1 मैं बता रहा हूं उसका क्वेश्चन, एक्सरसाइज बताऊंगा। 10a इज इक्वल टू दिया हुआ 4/3। दो 6 जो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। और ये याद है ना कि पूरे चैप्टर में हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एंगल एबीसी। अतः बहुत सारे बच्चों को आदत होता है एचपीबी लिखने का, वैसे हम एचपीबी यूज नहीं करेंगे। हम तुमको भी सलाह देंगे कि एचपीबी इस्तेमाल नहीं करना, जो नाम है इसका ए बी बी सी ए सी वो इस्तेमाल करना। इस तरीके से तुम्हारा गलती कभी नहीं होगा। इवन ये भी सवाल लगा, सब में ट्रायंगल बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, और सब में एबीसी नाम रख लोगे अपने तरफ से। और क्वेश्चन में ऑलरेडी नाम दिया हुआ है तो उसमें अपने मन से नाम रखने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा है वैसे करेंगे, ठीक है? सुनो, सब बच्चों को समझ में आएगा, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, जरा भी ध्यान इधर नहीं भटकना। जो पहली बार पढ़ा उनको तो और अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? सुनो, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। p/h कभी नहीं पढ़ना। p/h p क्या है? अब ए बी ना, ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लब। हिंदी में मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में लिख दिया। परपेंडिकुलर तो ए बी बोलना, p मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूज, ओके? सो ए बी साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके? उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जैसे उल्टा कर देना है, अगर इसका वैल्यू 3/5 है तो इसका हो जाएगा 5/3। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इसको होता है लंब बटा आधार, ओके? कोई ट्रिक उटिक नहीं, ऑलरेडी तुम लोग को याद है, ट्रिक उटिक देने की जरूरत नहीं है। मेन सवाल पे आएंगे, अच्छा से ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार। हिंदी में बोलना है, लैंग्वेज में बोलना है, कभी भी उसका p/b बोलना नहीं है, ठीक है? ए बाबू इधर ध्यान दो यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बोलना है, लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है? कभी भी उसका ये पी बी सब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग। अब जैसे मान लो ना, मैं बोलूंगा एक और चीज कि तुमको क्या होगा कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड तुमको निकल जाएगा। जैसे मान लो तुमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हो, तो क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वहां से अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस निकाल लेंगे। तो देखो हाइपोटेनस बड़ा साइड होता है, ओके? याद रखना कि कर्ण में सबसे बड़ी भुजा, सॉरी, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो क्या होता है, ये बड़ा, ये दोनों छोटा ही रहेगा इन दोनों से, ओके? बट ये दोनों आपस में बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी तुमको बड़ा निकालना होगा, दोनों का छोटे का स्क्वायर करके जोड़ देना। तुमको ये छोटा निकालना होगा, बड़ा दिया होगा, ये दिया होगा, छोटा निकालना तो बड़का में छोटा का स्क्वायर करके घटा देना। ये छोटा निकालना होगा तभी बड़का में छोटा का कर देना, घटा देना। ये तीनों फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है? बड़ा निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है, छोटा निकालने के लिए घटाना, बात खत्म, इतना याद रखना है, ठीक है? सबसे बड़का कौन होता है? ये हाइपोटेनस, कर्ण, सब तिरछी जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलो आते सवाल पे। इस तरह का सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि यदि 10a बराबर इतना दिया हुआ है तो बोलेगा कि साइन का मान निकालो, कॉस का मान निकालो, कभी बोलेगा सभी का निकाल दो, तो ऑल टी रेशियोज। इसको टी रेशियो अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्वेश्चन टेंस मतलब ऐसे तुमको समझ में आ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं कि यदि 10a बराबर 4/3 तो सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है? बहुत आसान है। सबसे पहले इस तरीके के सवाल में सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो अलग अप्रोच रहेगा, ऑब्जेक्टिव में बनाने का अप्रोच अलग रहेगा। यानी सब्जेक्टिव में बनाएंगे अलग तरीके से, ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे अलग तरीके से। बताता हूं कैसे, ओके? देखो, जैसे सब्जेक्टिव में बनाएंगे उस तरह ऑब्जेक्टिव की, जिस तरह ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे ना उस तरह सब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं करेंगे। जिस तरह सब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे उस तरह ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर सकते भी है, नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान दो, इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है अपने मन से खुशी खुशी, चाहे बोले ना बोले, हमेशा ट्रायंगल बनाने में कोई समस्या ना। और जो एंगल यहां रहेगा, यहां क्या दिया, ए दिया हुआ है तो यहां ए बैठाएंगे, यहां दिया रहेगा थीटा लिख देंगे, यहां रहेगा सी तो सी, कुछ भी। तो मान लो यहां ए है ना, जो एंगल यहां रहेगा उसको क्या करोगे, यहां बैठाओगे, बात खत्म। जो एंगल यहां रहेगा उसको क्या करोगे, यहां बैठाओगे।
और यहाँ मतलब थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा, क्या रहेगा? तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे ऐसे एंगल करके, ऐसे करके, ठीक है ना? कुछ समझ आपको? तो ए यहाँ बैठा देंगे, बाकी बचा कौन? एबीसी नाम दोगे तो बीसी बचा, बीसी कहीं भी डाल दो, कोई फर्क? कहाँ देना है बताओ, यहाँ बी यहाँ सी, कोई फर्क? समझ आ गया? जो भी यहाँ रहेगा, बी रहेगा तो यहाँ बी बैठाना है, सी रहेगा तो यहाँ पे सी बैठाना, ओके, पी रहेगा तो पी बैठाना, थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा बैठा देना, एबीसी किसी को नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ट्रायंगल बनाना बहुत इजी है ना, आसान है ना? चलो हो गया, आप खत्म करो। आप 10 का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, 10 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3, लिखेंगे गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया गया है, हिंदी में लिखो दिया गया है, नो में लिखो चलेगा, ओके, सॉल्यूशन, ठीक है, लिख दिया गिवन। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाई बी नहीं बोलना, परपेंडिकुलर बाय, हिंदी में जिसको याद रखना है, यहाँ पर मैंने सबका मतलब लिख दिया है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा, दिस इज लंब, दिस इज आधार, दिस इज लंब, खड़ा हुआ लंब ऐसे आता है, खड़ा हुआ लंब, सोया हुआ आधार, बहुत जल्दी समझ आएगा, बहुत इजी है, ओके, बस जिस तरह मैंने कहा उस तरह फॉलो करोगे तो हमेशा खड़ा हुआ लंब रह जाएगा, सोया हुआ आधार हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, बस खाली आगे पीछे नहीं करोगे तब, ठीक है? चलो अब 10 का फॉर्मूला हो गया लंब बट्टा आधार, लंब कौन है इसमें बताओ, इसमें क्या है? बीसी, ओके, आधार कौन है? ए बी इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 जो रेशियो है, रेशियो मतलब अनुपात होता है, ठीक है ना? अब अनुपात दे दिया है तो ऑब्वियसली ये है कि अब यहां से ध्यान देना, कितने बच्चे क्या करते हैं कि बीसी का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ओके, और ए बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, बना भी लोगों नंबर, आंसर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, बता रहा हूं अभी बात को ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे फ्रैक्शन नहीं लगेंगे, 4-3 सवाल बन जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए आंसर मिल जाता है क्योंकि रेशियो से रेशियो निकालते हैं, रेशियो से जब रेशियो से रेशियो निकालोगे ना तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, तो सर आंसर सेम आएगा तो कहा है हम गलती हो गए, गलत हो गए, तो याद ना कि रेशियो कभी भी ऐसा दिया होगा तो तुम क्या करोगे, अपने मन से फोड़ के, या बीसी के सामने कौन 4 है तो अपने मन से ओके लिख दोगे, बस के लिख दोगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, रीजन पूछने की जरूरत नहीं है, ओके, जानने की भी जरूरत नहीं है, बस ये समझना कि सब्जेक्टिव में ऐसे बनाओगे नंबर पूरा मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ओके। चलो तो हो गया, बीसी निकल गया, भी निकल गया, दोनों छुटका पता है, बड़का निकालना, बड़का निकालने के लिए दोनों छुटका का स्क्वायर करके जोड़ना, हाँ बस हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू ओके, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहले AB लिखो या BC लिखो, फर्क प्लस करने में इधर उधर करो को फर्क नहीं पड़ता, 3 में 4 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ो को फर्क नहीं पड़ता है, ओके। चलो AC इक्वल टू स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ा दो, ओके, AB का वैल्यू लिख दो 4K, ध्यान से AB 4K नहीं है 3K है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हो, ओके, किसी दिक्कत है? ऐसा क्या करो कभी भी ओके, कभी भी क्या करो कि रूट जो है पहले मत बनाया करो, छोटा पड़ जाता है, इसलिए आदत खराब है, इसलिए जानबूझ करके हमने ऐसा गलती किया है, अभी अब नहीं करेंगे। 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? क्या होता है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि के से उनको दुविधा होती है, जो बच्चे माने कहीं छोटे बड़े जगह पर पढ़ लेते हैं और के नहीं मानते, आंसर मिल जाता है, खुश रहते हैं, तो उनको के से दुविधा होती है, के माने को बिना के माने वो बन गए तो कहा है हम बनाए छोड़ देता है ना, समझे, कहे के मानेंगे तो के देख करके उसको डर लगता है, के बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। 16 9 25, ओके, चलो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25, 5 खत्म, स्क्वायर से रूट हट गया, यानी कि तुमको ऐसे नहीं करना, इधर लंबा लेंगे, इधर लिखो, नीचे लिखो 5 के, दिख रहा है जी, दिखना भी चाहिए, चेक करते रहना कैमरामैन, ध्यान दे दो, ओके। चलो हो गया, ई हो गया, अब ये तीनों साइड पता चल गया, देखो BC कितना था यहाँ सामने लिख दो, BC कितना था 4K, AC कितना था, ये कितना निकला, अब बाकी सबको निकालना, 10 पता हो गया, 10 दिया हुआ था, बोला कि साइन निकालो, कॉस निकालो, कोसेक निकालो, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कितना होता है हम दिखा रहे 5 6 होता है, एक दिया हुआ था 5 निकालना है, तो हो गया, अब कहानी से कर दो, साइन से स्टार्ट करो, साइन से स्टार्ट करो, इसलिए लिखो साइन बराबर, साइन का फॉर्मूला देखो P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण, लंब हो गया खड़ा हुआ और कर्ण हो गया तिरछा तिरछी, ओके, तो लिखो पहले लिखो BC बाय AC, पूरा स्टेप, BC का वैल्यू 4K, AC 5K, के मर गया 4/5, दो के क्वेश्चन में भी के नहीं था, आंसर में भी के नहीं है, के हमारा क्रियाक्रम है, बीच में किया बीच में निकल गया, ओके, समझो उसको, तो के एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो साइन निकल गया, तो साइन का बच्चा का नाम क्या है? साइन का बच्चा का नाम कोसेक, उल्टा है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, सोचना ही नहीं, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो ना, सोचना ही नहीं है, पुटका करना, अच्छा फॉर्मूला लगाना लगा दो, हटाओ, लो उल्टा कर दो, AC बाय BC, AC का वैल्यू 5K, BC का वैल्यू 4K, के गया, के कट गया, मर गया, 5 मिनट, चलो हो गया, एक साइन कोसेक निकल गया, अब बच गया कॉस की बारी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यानी कि सोया हुआ, बेस मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, सोया हुआ और कर्ण तिरछा तिरछी, AB का वैल्यू कितना है 5K, के मर गया, ओके। अब कॉस का उल्टा, कॉस का बच्चा कौन है? सेक, उल्टा कर दो,
उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। के मर गया 5 बटा 3। ओके, अब देखो 4 निकल गया। 10 तो महाराज पहले से दिया हुआ था। 10 का बच्चा कौन है? 10 का बच्चा कौन है? चलो 10 का कॉट का 10 का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय सीधा याद रखो, उल्टा याद हो जाएगा। उल्टा याद रखोगे सीधा याद हो जाएगा। दोनों में से कोई एक याद रखो। दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। ए बी बाई बी सी। ये हो गया 3 के और 4 के मर गया। उल्टा आना ही था, 4/3 दिया होता 3/4 हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ एक तीर से कई सारे निशाने लगा सकते हो। क्वेश्चन में कभी भी सब्जेक्टिव में तुमको कोई एक इन 6 में से कोई एक दे देगा ना, कहानी से बड़ी है। कोई एक भी दिया हुआ है तो 5 निकाला जा सकता है। कभी कभी ये करता है क्वेश्चन में, बोलता है कि tan a बराबर 4/3, तब साइन ए कॉस निकालो। केवल साइन कॉस निकालोगे, उसका उल्टा फुल्टा नहीं निकालोगे। जो बोला जाएगा वही करोगे। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, के मान के बनाना है, गलती नहीं करना। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा के नहीं माने सर, एक्स मान लेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। के बदले में तुम ए भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो। ओके, समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तरीका, लेकिन ये रहेगा। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाओगे? तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है, केयू बिना केयू बनाए बना देना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या करें? मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि यदि अगर फिगर में सुनो ना, यदि मान लो कि साइन ए इज इक्वल टू, ये भी तुम लोग ट्राई करोगे, साइन ए इज इक्वल टू 5/12 दे दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉस, कोई बोलेगा नहीं। ओके, तो बोला 10a का मान निकालो। किसका मान निकालो? ऑप्शन दे रहा हूं। कोई बनाएगा नहीं अभी। कसम है सबको, कसम है। ओके, कसम है किस, अभी कोई बनाएगा नहीं, कोई नहीं बनाएगा, मारेंगे। हाँ, नहीं बनाना। ठीक है, रुको, कोई बनाएगा नहीं तब मारेंगे। 13/5। ओके, 5/13 फिर 13/119। ओके, 5/119। चलो बताओ, आंसर बताओ। ये तुम लोग के लिए, जो बच्चा पहली बार पढ़ा उनको तो पूरा होता ना, एक बात कर गया था। पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, चलो बाबू बेटे पॉज करो। ओके, देखो बच्चे लोग का, देखो पूरा कमाल कर दिया बच्चे लोग का। हमारा आंसर हमारा जानते हो? कौन सा हमारा है? ओ सर 5/b, जो कि सरासर क्या है? गलत है। पहली बार देखकर कैसे लगता है? ओके, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? चमका दिया। ओके, बार नहीं मारना है, एक बार कैसे करना है, धक्का नहीं मारना। ठीक है, सुनो, तो ये बी आंसर गलत है। आंसर इसका होगा डी। ओके, पहली बार बच्चा यही सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो 5/12 याद ही करके दिमाग में बैठा हुआ है। समझो उसको, 5/12। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें के मारने की कोई जरूरत, उड़ा दो सवाल हवा में। देखो कैसे उड़ाते हैं। चुपचाप पहले ट्रायंगल बनाओगे। बना दिया। साइन ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बबू, ऑब्जेक्टिव में सवाल को सॉल्व करके बनाया जाता है। एक के वाली है। ओ, ए फोर तो अपू होता है, बी फोर तो बाबू होता है, सी फोर चप्पू होता है, डी फोर तो डॉन होता है। मुझे डॉन नहीं पसंद है, मुझे तो आलम ही पसंद है। लो आलम में मार दो। ये थोड़ी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पसंद करके, चारों से पसंद करके, अरे मेरे पास पसंदीदा है, चारों से ब्याह नहीं करना, एक से ब्याह करना पसंद। छट्टी बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को। बताओ क्या आंसर कैसे पता चलेगा कौन आंसर है? बताओ। 5 साइन का वैल्यू कितना दिया? 5/12। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो लंब खड़ा हुआ, इसको ऐसे कर दूंगा, ये एंगल ये बोल दूंगा, नाम भी तो चलेगा। 5 और ये 12, लंब परपेंडिकुलर ये होता है, कर्ण ये होता है। अब ये आधा निकालना है। छुटका निकालने के लिए बड़का में छुटका को घटाना पड़ेगा। 13 कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़की भौजी होती है, पता है ना? हाँ, भुजा होती है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पूरा का रूट ले लेंगे। ओके, ये कर्ण निकल जाएगा। अब नाम देना चाहो तो दे सकते हो, एबीसी कहीं भी दे दो। एबीसी मैंने ए भी लिख दिया। चलो हटाओ। 12 का स्क्वायर 144 और ये 25 जोड़ के 169 हो गया। कभी भी नहीं करना 169। ओके, घटाना है। अब आंसर हो गया। हमको निकालना है किसका? 10 का। 10 का होता है पी बाई बी, का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये निकला √119 ना, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और √119। खत्म। आंसर क्या हो गया? डी। खत्म, आंसर परफेक्ट। समझ आया? सब समझे? तो गलती ये हो सकती है तुमसे भी, क्योंकि तुमको दिमाग में बैठा हुआ 5/12 13, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। 1 2 3 आई एम फ्री।
ओके, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। ओके, एक क्वेश्चन हो गया बाबू। एक क्वेश्चन और है जो जिंदगी में कई बार पूछा हुआ है, माने कि बोर्ड एग्जाम के इतिहास में कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी है, तुम नंबरिंग तुम अपने हिसाब से करना, मेरा नंबर नहीं है, तुम्हारे अपने हिसाब से नंबरिंग करते जाओगे। 2 एग्जाम्पल करवा दिया, और सब्जेक्टिव भी साथ ही साथ करवाते जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ करवाते जाऊंगा, साथ ही साथ। ओके चलो, ए बाबू ध्यान दो। उसके बाद क्वेश्चन का भूल भी गिलियो है चट्टी। 15 कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ बाबू? 15 कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। ये एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का है, साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है। सब्जेक्टिव में पूछा तो के मारना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा उड़ा दो बिना के मारे भी, हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव में दूसरे ने पूछा है। चलो चलो, ए सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे? कौन ट्राइंगल? दिस इज द खानदानी नियम, ये फिक्स नियम है। ए बुबू, कहां तुम्हारी ध्यान है? पलट, तुम्हारा हीरो इधर है। ध्यान दो, तो जिसको निकालना है ना उसको यहां पर रखना है। ए को क्या रखना है? ए को कॉट ए इज इक्वल टू 8y 15 नीचे करते हैं, तो यहां ए लिख दिया। अब ए बी सी, बी सी कहीं भी रख दो, मुझे बी यहां। ओके, ए चट्टी अंधी हो जाओगी, अंधी। हम बता रहे हैं, पढ़ाने पूरा साल नहीं पढ़ी तो कम से कम अभी तो पढ़ लो, रिवीजन में है, पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ, 100% चीज बताता रहा हूँ कि ताकि छूटे नहीं कोई चीज। खाली समझ भी लोगे तो तुम पूरा ठोक दोगे टिमटी में। चलो ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का क्या होता है? कॉट 10 का उल्टा होता है, कॉट 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस उल्टा कर दो, बेस बाय परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार सोया हुआ, आधार सोया हुआ आधार होता है, खड़ा हुआ लंब होता है। ऐसे याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने बोला जो एंगल यहाँ रहेगा वो एंगल यहाँ रखना है, बाकी बीसी कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन। कितना चाहो ना, यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लेता, तो उसके वजह से परपेंडिकुलर बेस पे कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने जैसे बोला उस तरह वैल्यू मानोगे तो खड़ा हुआ लंब बोल दोगे, सोया हुआ आधार बोल दोगे, कोई फर्क नहीं भाई। ओके चलो, तो ए बी को बोल दोगे 8 के, जो अच्छा है लिखते भी जाओ जो समझ गए हो। ओके, अब बी सी इज इक्वल टू हो गया 15 के, और यहां से देखो ए बी पता हो गया 15 के, ए सी पता चल गया 8 के। ओके, बी सी अच्छा से लिख देता हूं। और अब मुझे हाइपोटेनस चाहिए, क्या चाहिए बाबू? हाइपोटेनस, थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। तो थर्ड साइड बड़का है, बाप है नहीं, तो बाप को निकालने के लिए तो छोटा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ए सी लिखेंगे, ए सी बराबर, अब सीधे हम क्या करेंगे जानते हो? दोनों छोटका का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ब्रेक कर दो ना तो कोई चलेगा, पूरा का क्या कर देंगे? स्क्वायर हटा के रूट चला दिया सीधे मैंने। ए बी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बाबू? 8 के स्क्वायर, ये कितना है? 15 के स्क्वायर। ओके 64, या बड़ा 64 बच्चा है, वाह वाह वाह, पहली बार ऐसा 64 बच्चा देखे हैं। ओके, दोनों जोड़ोगे तो 289 के स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 के कर दे, स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या हो जाएगा? बुझिए बबू, बुझली। ओके गुड, अब उड़ा दो सवाल को। अब ये आ गया तुमको 17 की, कितना आ गया बाबू? अब मुझे निकालना है साइन ए, क्या निकालना है? सर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, तो लंब खड़ा हुआ लंब होता है सर बीसी, और तिरछा तिरछी कर्ण होता है सर, कर्ण भौजी। ये 15 के, ये 17 के को कैसे क्या कर दो? मार दो, हो गया, साइन निकल गया। जो पूछा गया है वही बताना है, अपने मन से काम सब कसम निकाल दोगी कमर लचका के, तुम बर्बाद हो जाओगी। सेक किसका बच्चा? देखो सेक किसका बच्चा, देखो सेक किसका बच्चा? कॉस का होता है, खाली इसको याद रखो ना, ये वाला याद हो ही जाएगा। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का उल्टा करो, कर्ण बटा आधार, तिरछा तिरछी कर्ण, आधार सोया हुआ ए बी, तो हो गया ये 17 के, और ये 8 के से के मर गया, 17 बटा 8 हो गया आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो पेशेंस से इसको नोट करो अच्छा से। ओके मेरे पास करो। ओके ए चुको, पाना है तो जाग जाओ, कतनी कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब याद रखना, कुछ पाने के लिए अब तो काम नहीं चलेगा, अब नहीं पढ़ोगे तो कोई नया मेहमान आएगा तुम्हारे लिए। नए मौसम आएंगे, कहोगे ये मौसम आया है, पढ़ने का रुत लाया है। चलो ये पढ़ने का रुत है। सुनो ये बच्चा, अब एक और एग्जांपल तुम लोग को गिफ्ट कर रहा हूं, तुम लोग के नजर कर रहा हूं, ध्यान दो।
मुलायजा फरमाइए, मुलायजा फरमाइए। ओके, एग्जाम्पल नंबर तुम लोग को करना है। हाँ, समाइन इकराम, मुलायजा फरमाइए। देखो साइन एंगल इक्वल टू साइन थीटा लिख देता मैं, साइन थीटा इक्वल टू 0.75 दे दिया है, तो बोल रहा है तो ओके, तो छोड़ना, निकालना है सेक ए इज इक्वल टू ऑप्शन, निकालो निकालो, ऑप्शन दे रहा हूं, तुम लोग के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी फटाफट। साइन तो थीटा दे दिया, थीटा थीटा दे दिया, चलो टाइम नहीं लगाना है। थीटा, ये थीटा को सीधा सीधी अरे सुनो, थीटा को काटोगे तो ऐसे काटोगे, ऐसे पैरेलल ऐसे, हाँ क्यों नहीं लिख देना जब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सेक थीटा का वैल्यू बताना है, ओके। ओ आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है पीछे, जमाना है पीछे। जल्दी करो तो, ये तुम्हारा आंसर है, टाइम नहीं लगाना है। कौन सा है बताओ जल्दी बाबू, जल्दी फटाफट। 3/3 देना यहाँ पे, 3 3 3। चलो पहले क्या किया तुम लोग, बना लिया पहले क्या किया? हाँ वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पॉइंट उड़ा दिए, तो 5/75/100 ऑब्जेक्टिव है, 25/25 जगह 100, ट्रायंगल बनाओ। ओके, ट्रायंगल में थीटा यहाँ लिख दो, थीटा यहाँ लिख दो, बताओ पी वाई एच, पी वाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ। ओके, हाइपोटेनस 4, ये निकलेगा √7, निकाल के देखो 4 का स्क्वायर 16, का के छुटका निकालने के लिए बड़का में छुटका घटाना पड़ता है, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया √7। अब कॉस, कॉस का सेक होता है ना, कॉस सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कॉस का उल्टा है, तो हाइपोटेनस तुम्हारा है √4। ओके, और ये कितना है बेस √7। कौन ऑप्शन है देखो तो, जा पहला ही ऑप्शन है, खुश पहला ही, कभी कभी पहला भी आंसर हो जाता है। चलो अब एक प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पहले इसको नोट करो, जिसको नोट करना है, नहीं तो खुद से ट्राई करो, ऑलरेडी बहुत बना चुके हो। ओके, एक ट्राइंगल OPQ है, सब बच्चों का ध्यान नहीं आना चाहिए, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं। एक ट्राइंगल OPQ है, एंगल OPQ 90 डिग्री दे दिया क्वेश्चन में, OPQ का दे दिया है इसमें 90 डिग्री दे दिया है, और OP इक्वल टू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे सुनो बच्चों, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दे दिया 1 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और तब बोल रहा है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, तब बोल रहा है साइन Q कॉस Q निकालो, साइन Q, Q है ये, थीटा नहीं है, निकालना। चलो सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए, दिस इज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। ओके ध्यान दो, ट्राइंगल OPQ दिया, इसमें आप अपने मन से फिगर नहीं बनाना बबू, नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी है, तो बोलेगा अब बताओ किसकी बात कर रहा है, क्या निकालना, क्या साइन Q, बस नीचे Q रख देना। ध्यान दो, ओ ध्यान दो, ध्यान दिया हो बउआ, ध्यान दिया हो, अपन बड़ बापे ध्यान दिया हो, ना बताओ, यहाँ Q रख देंगे, क्या देंगे Q। अब बताओ Q यहाँ रख दिया, P90 डिग्री है, P90 है, अब बाकी बच गया कौन, OPQ ना, O यहाँ दे दो, कुछ दिक्कत किसी को, जिसको निकालना वहां बैठाओ। ए बाबू ध्यान दे रही हो, हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देख के डर लग सकता है, ये क्यों भुजा दिया, क्या भुजा दिया, एक एनसीईआरटी में भी ऐसा, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ओके, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब तब क्वेश्चन में देखो ना, क्या एक और चीज दे दिया, OP दे दिया और OQ माइनस PQ दे दिया, मैंने इन दोनों का अंतर दे दिया, डिफरेंस दे दिया 1 सेंटीमीटर, डिफरेंस दे दिया। हो सकता है एग्जाम में लैंग्वेज में बोल दे डिफरेंस, ओके तो बना सकते, बहुत आसान है। तो क्या करते हैं हम लोग जानते हो, कुछ करो ऐसा कमाल हो जाए, करो कुछ ऐसा कि कमाल हो जाए। क्या करें बताओ, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो दिया हुआ ना, पहले सॉल्व, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर यहां से बना रहा हूं, लिख रहा हूं सॉल्यूशन, का लिख रहा हूं हल। चलो पहले क्या दिया हुआ था, तो गिवन लिख दो, गिवन का लिखा हुआ है, आराम आराम से, आराम से, इसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख लो, OQ माइनस PQ, व्हाट हैपेंड, देखो एक जगह पर्सन बता रहे, एक होटल में दो दोस्त इस तरह की बैठी हुई थी, है ना, खूब खाई, उसका बिल आया बेटा लेकर के, अब वेटर आ करके खूब हंसा था, खूब हंसा था, तो वो लोग सब पागल हो गए, लग रहा है बेटर पागल हो गया, तो क्या हंस रहा है। तो उसके बाद बिल दिया ना दोनों दोस्त को, दोनों लड़की जो बैठी हुई थी वो भी पागल हो गया हंस के।
बिल आया, बिल आया 203। देखिए नहीं जाओ, हंसी नहीं आ रहा है, कितना बचा तो समझ नहीं किया। चलो उन्होंने देखो नहीं वो तो समझो नहीं की लग रहा है, नहीं समझो 203 रुपया दे दी बेचारी, क्या करेगी। हाँ? चलो ठीक है, सुनो 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 सुनो, अब OQ माइनस PQ दिया हुआ है बराबर 1, PQ को उठा करके उधर ले जाओ, माइनस PQ हो जाएगा तो प्लस PQ हो जाएगा। अब बताओ, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान यहां होना चाहिए। अब क्या जानते हो OQ क्या होता है? करना क्या पढ़े बचपन में कि कौन ऐसे लिखो, बोले चूकी बोलो, चूकी चूकी बोलो, पढ़े हो कि सब बड़का का स्क्वायर बोलो, बड़का का स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ दो। पाइथागोरस थ्योरम चाहो तो ब्रैकेट देकर कैसे लिख सकते हो, तुम्हारा मन है तो, मेरा भी मन है, तुम्हारा भी मन है, कर लो। मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, है ना भैया। चलो OQ का वैल्यू बताओ, कहना है 1 प्लस PQ हो गया। OP दिया हुआ है 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर, बाद में कर लेंगे। PQ स्क्वायर को छेड़छाड़ मत करियो, मत करियो। दिख रहा है, दिख रहा है मोबाइल बाग को दिख रहा होगा, देखो 1 का स्क्वायर बन करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोलो जल्दी, प्लस 2AB, 2A की जगह 1, B की जगह PQ। किसी को दिक्कत है? A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ने में दिक्कत है? बगल में पोखर है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, वहां डुबकी लगाएंगे, सारा आपका जितना भी पाप किए हैं सब धुल जाएगा। ठीक है बबू, ए बबू ध्यान दो, ध्यान दो। PQ स्क्वायर खल्लास। ओके यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, नीचे नीचे यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। ओके ब्लैक में तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 उठा दो, चले जाओ, बच गया 2PQ। कितना बचा बाबू? 2PQ। ओके और ये 49 में माइनस के 1 गया तो 1, तो PQ निकल गया 20/48 24 निकल गया। PQ निकल गया, PQ निकला कि OQ निकला? PQ निकला कि OQ निकला? OQ बाप है, PQ बच्चा है। 24 से 25 में कटेगा क्योंकि एक का अंतर है, कितना तो निकाल दो। इसलिए OQ हो जाएगा बाबू 1 प्लस PQ 24, कितना निकलेगा 25। सब कुछ निकल गया। चाहो तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, दिया हुआ था। हाँ चलो ठीक है, तो जब सब निकल गया, PQ निकल गया 24 सेंटीमीटर, ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी बोलता है तीनों पता चल गया ना, कहानी इस पर हिट कर दो। अब जो पूछ रहा है, दिख रहा है एक लाइन दिख रहा है, साइन Q निकालना है। क्या निकालना बाबू? साइन Q, थीटा नहीं है Q है, तो Q के लिए बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। परपेंडिकुलर आधार कौन बोल दिया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो OP बोलो, OP बट्टा OQ। कितना चाहते हो जानते हो? कुछ बच्चा इतना समझदार होता है, इतना समझदार होता है, O दिख रहा है ना, O दिख रहा है ना, दोनों O को काट देगा, देखिएगा PQ। हंसी नहीं आ रहा है। OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 10 से आंसर आ गया 7/25। दिख रहा है एक और लाइन? अब दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, उठा देंगे इसको। चट्टा तुम्हारी पत्नी है यहाँ पे, उठा देंगे, चट्टी कहेंगी, बताओ उठा दीजिए सर। तो कॉस का क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, PQ बाय OQ। PQ का वैल्यू कितना? 24 बाय 25 हो गया ना? खत्म आंसर, खत्म करो, इसको नोट करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके कट गया, कट गया, कट गया, कोई बात नहीं, कट गया तो अब मैं ऐसा ही कर देता हूं। ओके गुड, अब तो परफेक्ट है। सो सारा चीज अपने हाथ में, खाली गिरना नहीं चाहिए। ओके चलो, ओके एक बात कहें, अब 8.1 खत्म। कितना क्वेश्चन करवाया 8.1 में मैंने? 5 6 करवाया, 2 ऑब्जेक्टिव 4 सब्जेक्टिव, चलो 5। ओके ओके नाउ इट्स टाइम्स टू 8.2। अब जिन बच्चों को वैल्यू वाला याद नहीं है, तो वैल्यू वाला ये सुनो, चुटकी में याद हो जाएगा, चुटकी में। सबको याद है ना कैसे बनाना है? नहीं बना तो दो मैं दिखाता हूँ। क्या करना? वैल्यू क्या ऊपर ना, ए बुबू फिर कहानी सुनाएंगे तुमको, इस बार 403 वाला सुनाएंगे, समझ रहे हो? हाँ सुनो, 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है बाबू। किसका वैल्यू निकालना है? मैं वैल्यू यहां निकाल के दिखाता हूं। 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है,
30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री। यही 5 वैल्यू को पढ़ना है, इनके अलावा कोई पूछा जाएगा नहीं आपसे। ओके, कोई पूछेगा तो कहोगे थू है मुंह पे। बोले कब कोई पूछेगा ना कि साइन 10 डिग्री का मान बताओ, तो कहोगे साइन 10 डिग्री का मान साइन 10 होता है। ठीक है, समझो बात को, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। फिर भी कहीं भी तुमको मैं तो कहीं दिखाई दे साइन 10 डिग्री लिख दोगे, जिसका वैल्यू पढ़ना है वही पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलो अब सुनो कैसे निकालो 0 डिग्री। ए बागले बागले पागले बन मत जाओ। देखो यहाँ 0 लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, या 3 लिखोगे, या 4 लिखोगे। दिस इज द ट्रिक। 4 से भाग करोगे, 4 4 ना रहा, 4 4 हो गया। पूरा पूरा भूत चढ़ा दो, पूरा को भूत चढ़ा दो, सॉरी रूट चढ़ा दो। 0 को 4 से भाग करो तो कितना होगा, 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद 2 को काटो 4 से, 2 को 4 से 1/2 का 1 का वर्गमूल 2 और 2 का रूट 2। कछु दिक्कत, चलो 3 का 4 वर्गमूल टूटेगा, 4 का वर्गमूल क्या दिख रहा है क्या, तुम सबको दिख रहा होगा। 4 4 का भाग वर्गमूल, ओके 4 भागा 4 1, 1 का वर्गमूल 1। ओके अब ये निकल गया। तुम खाली ए बुबू ध्यान दो, यहाँ पे 0 बैठा दो, 0 1/2 1/√2, ये √3/2 और ये बनाने आ गया। 1-2 बार बनाओगे, प्रैक्टिस करो, वैल्यू याद रहेगा। ये साइन का है, साइन बाबा का। पहले सबसे पहले कौन आता है, साइन बाबा। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया। हो ये दोस्ती, हो गया, समझा गया। उल्टा कर दिया खाली इसको, इसका ये मुंह है, ये पैर है, इसका पैर यहाँ, इसका मुंह यहाँ, उल्टा कर दो, पलट दिया मैंने। ओके समझी बुबू, हाँ ये साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब 10 के लिए तुमको भाग कर दो। हाँ हाँ अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो ए बुबू सुनो। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें याद हो जाएंगी तो बड़ी बड़ी बातें इजी हो जाएंगी, है ना। देखो 10 जब भी तुमको निकालना है ना, 10 निकालने के लिए साइन में कॉस से भाग कर दोगे। ये ब्लंडर फॉर्मूला है, ब्लंडर कर रहे हैं, बिगर फॉर्मूला है। जब भी तुम साइन में कॉस से भाग कर दोगे तो 10 मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और 10 का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, h मर गया, p/b। p/b किसका होता है, tan का। याद आ गया। तो जब भी तुम साइन में कॉस से भाग कर दो तो 10 मिल जाएगा। और जब भी तुमने उल्टा करना है तो कॉट हो जाएगा, यानी कॉस में तुम साइन से भाग कर दोगे। ओके तो ये वही बात मैंने बता दी जो बात तुमको जानने की जरूरत थी। आर यू बुझिएगा नाट। ये 2 फॉर्मूला सस्ते में उतार लेना है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं। दूसरी बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात सुनो। मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान सुना। बुबू है, बुबू ध्यान दिया हो, बुबू ध्यान दिया हो। देखो साइन का बच्चा कौन होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। यदि बोलो यानी साइन का मान 3/4 होगा तो कोसेक का मान क्या होगा, 4/3। और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin। ये फॉर्मूला याद रहेगा। एक तीर से 2 निशाना। देखो ये सब फॉर्मूला 8.4 में काम आएगा। ए बुबू, हे बेबे, कहाँ ध्यान है, कहीं तो खोई हो। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता। लो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। ओके चलो, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। दिख रहा है, चलो दिख रहा है, दिख रहा। सेक का उल्टा होता है क्या होता है, 1/cos, है ना। सेक का उल्टा होता है cos, समझे बात को। अब cos का उल्टा कौन होता है, चलो अब 10 का उल्टा कौन होता है बच्चा, cot लिखा मैंने, हाँ उल्टा। 2 4 2 2 4 2 6 6 2 8 8 का फॉर्मूला तो यहीं पे उठ गया। आसानी की नहीं है।
10 में देखो कैसे याद करने का तरीका सुनो। साइन में कॉस से भाग करो 10 मिल जाएगा, कॉस में साइन से भाग करो कॉट मिल जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, कॉस होता है, और 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है। बस इतना याद रख ले काफी है। ये फॉर्मूला तुमको याद हो गया, समझे? क्या रटने की जरूरत है? मुंह देख रही हो, खा जाओगे। अरे 10 का फॉर्मूला पी होता है। एक दूसरे का उल्टा है तो उल्टा है इसलिए उल्टा कर दिया। मुंह देख रही हो, खा जाओगे। इसी ऑब्जर्वेशन से मैंने इतना फॉर्मूला याद कर दिया। बच्चा इसको समझता फॉर्मूला है, बड़का फॉर्मूला, मुंह हिला कर रटता है। टेन ए बराबर साइन बेटा कॉस साइन बेटा कॉस, ये झट्टे का मुंह हिला कर रटते रहते हो यार। इतना इजी है तो समझने की कोशिश करो पहले। ओके चलो, तो साइन में कौन से भाग करो? 0 में 1 से भाग करोगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग करोगे 2 मर गया 1/√3, और √2 कैंसिल 1, 2 कैंसिल √3, 1/0। जब भी नीचे 0 आ जाए तो माफी मांगना उसको। ओके, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, उसको लिखना आंसर अनडिफाइंड। ठीक है, समझ को? क्योंकि 0 कभी नीचे आ गया समझो कि बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है ना? ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं, नीचे वाले से लेकिन शिकायत है, अनडिफाइंड कर देना। ठीक है, कभी नीचे 0 आया तो 0 शिकायत कर देना। अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ओके, अगर तुमको ये 2 पता चल गया, ये 2 पता चल गया तो उसका उल्टा भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अब सवाल सुनो, सवाल सुनो बुबू, बुबू सवाल सुनो। कई बार एग्जाम में आ चुकी है, नंबर तुम लोग लिख लोगे, मेरा काम नहीं है। सुनिए जी, सुनिए जी, हेलो बुबू, ध्यान दो। देखो इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, वैल्यू से क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का डिट्टो और पूछा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सवाल खाली वैल्यू याद होना चाहिए। 10 दिखाई दे रहा है, 1045 का वैल्यू देखो। ये वैल्यू कितने बच्चों को याद है? एकदम अच्छा से हाथ रहो तो। अरे वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, जस्ट आई फील वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, बहुत बच्चों को याद है। 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 सेक 40। मैं बोल रहा हूँ, सुनो ये बुबू सुनो, सेक 45 का याद करने की जरूरत नहीं। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉस 45 का देख लो, उसको पलट दो। हाँ, 1/√2 का उल्टा √2। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे 6 का रटते हैं? बुबू मत लिखो, बुड्ढी हो जाओगी बुड्ढी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो 1/2। ओके, 2 एकम 2, √2 का स्क्वायर 2, 1/2, 2 2 मर गया, आंसर आ गया 1/2। बहुत आसान है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलो, बहुत आसान है। गुड गुड गुड, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। एक क्वेश्चन और देता हूं। हो गया, चलो हो गया। ये क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में, अब बोला बना कर दिखाओ। ऑब्जेक्टिव में दे दिया लो। सुनो सुनो सुनो, ऑप्शन 1। कोई बच्चा बोलेगा तो बजार देंगे, हमको गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये हम कैसे कर रहे थे? आंसर सोच रहे थे। तुम समझना कि आंसर सोच रहे सर, ये आंसर तो नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो कहना ऐसा ना, पहली बार क्वेश्चन देखता ना बच्चा, पहली बार खुशी काहे कि बच्चा बहुत ही एडवांस होता है, और बच्चा सोचता है अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर बोले थे, सर बोले अभी 8.4 में पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें शक नहीं है, फॉर्मूला पढ़े भी है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि ये आंसर होगा, जो कि गलत है सर। ये फॉर्मूला केवल स्क्वायर के लिए है, ये फॉर्मूला पावर 4 है। तो ऐसी गलती मत करियो, मत करियो, मत करियो, मत करियो, मत करियो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू देख लो, देख लो साइन 30 का वैल्यू 1/2। कॉस 30 का वैल्यू देख लो कितना है? वैल्यू तो याद करना पड़ेगा, यहाँ पर देख देख के पुट कर लो, लेकिन घर पे तो टॉयलेट में चिपकाना पड़ेगा। जब भी टॉयलेट में जाओगी हाँ लिख देते हैं ना, हम यहाँ बता रहे तो मुझे भटका रही छुट्टी, हम तो सही कर देते हैं। लो खुश हो, 1 का पावर 4 1 और 2 का पावर 4, 2 चौका 4, 2 चौका 8, छुट्टी उठा के बजा देंगे हम। 2 चौका 8 बोलते हैं, 2 को 4 लिखेगी ना, 8 कर रही है। उसका √3 का पावर 3 को देखो, कैसे करो? 3 को 4 लिखोगे, क्या लिखोगे?
4 बार 4 बार 4 बार, रूट 3 3, रूट 3 रूट मर जाता है 9, ओके। और उसके बाद 2 का पावर करना 16, 9 10 कितना हो गया 16, 10/16 काट दो 5/8, आंसर आएगा 5/8, आंसर हो गया डन। तो कभी कभी नन भी आता है आंसर में हम जान भी सोच रहे थे कि देखते हैं कौन बोलता है, जरूर आंसर मारेगा, ये भी बता। सो दिस इज करेक्ट, करेक्ट आंसर नहीं है ये एक सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ गया सारे बच्चों को? तो आई थिंक तुम लोग को ये सब नोट करने की जरूरत है। एक दो प्यारा प्यारा क्वेश्चन और करवाता हूँ, ये फॉर्मूला सभी नोट करो जो गरीब बच्चे हैं, ओके। बाकी सवाल से बता रहा हूँ, ओके। सुनो ना, एग्जांपल नंबर तुम लोग लिख लो, नंबरिंग तुम लोग कर लोगे, ऑन कर दिया। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, बच्चा वाला, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे? इसका जवाब दे रहा तुम लोग को, कोई बोलेगा नहीं, खाली ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन। ए चुप 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 चुपचाप। डी, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ, जोर से बताओ। ए के हक में कौन कौन है, बी के हक में कौन कौन है, बी के हक में देखो कम वाला बच्चा समझदार होता है, बी के हक में, सी के हक में, सी के हक में हग, बताओ गुस्सा उठा रही हो, आंसर होगा पहली बार यही गलती करो, पहली बार तुम मान लोगे आंसर, आज जब घर पर आओगे ना एग्जाम से आधे करके, हाँ हम तो सही बनाए, हम तो सही करो खूब। और एग्जाम जैसे एग्जाम देकर आओगे तो सर चेक करेंगे या कोई घर में चेक कर, इसका तो आंसर ये होगा, कैसे होगा, ओ ये ऐसे हो, अल्लाह 1 नंबर कट गया। तब तुम्हें खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, मम्मी बोली क्या हो गया, तो बोलो इश्क का रोग हो गया है टिकमट्री का रोग हो गया। देखो पैनी नजर रखो, कड़ी नजर रखो, ओके। बात समझ रहे हो बात को, बाज की नजर, चिते की चाल, बाज की नजर, ओके। और टिकमेट्री के सवाल पे सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर भी तो दिख रहा है, इसलिए आंख में एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में बच्चे अंधे हो जाते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस ज्यादा करके आता है, ध्यान रहता है उसको, और रात को जगता नहीं है, ओके मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो रात को नहीं जगता उसका माइंड पूरा डेवलप साफ रहता है, उसको सारा चीज साफ साफ दिखाई देता है, चमकता रहता है, उसको चमकता, ओ ये तो सवाल से बताए थे, ओ चमकता रहता है पहले से। हाँ कितना हो गया 1/2, इसका आंसर उठ कर आ जाएगा, हट जाएगा 1/2 हुआ, 1/2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 45 1/2, तो 1/2 नहीं होगा, का स्क्वायर था ना, और ये बुझेगा ना। अच्छा वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देख रहे हो मेरे महबूब कयामत होगी आज मुस्वा तेरी में मोहब्बत होगी, लिखो ऑन करो, बताओ इसका आंसर, बताओ टाइम नहीं लगाना है, बता सकते हो आंसर, चलो ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ओके वीडियो पॉज करो। अच्छा रहने दो, उसको करने दो, हो गया, इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टर्न नाउ, मैं तुम्हारा फिर फॉर्मूला मिटा रहा जब तक, इट्स माय टर्न नाउ। चलो कितना आंसर आ गया बताओ, चलो इट्स माय टर्न नाउ, देखो जी 1030 के वाले बोलो 1/√3, सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ओके 1030 के वाले बोलो 1/√3, चलो अरे 1030 का वाले देखो ना, यहाँ पर 1/√3 है, देखो ना 1/√3 है ना, 1030 का वैल्यू स्क्वायर है, नीचे में ऊपर में स्क्वायर नहीं है, तो 2/√3 हो गया, ये देखो तो ऊपर वाले ऊपर रहने दो, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट टाइम में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मैं जो दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, किसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके चलो बताओ √3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ओ ध्यान होना चाहिए, 2/√3 कैसे रहता ना, रंद्रा ए बुबू, चलो इसका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एक 4/3, पलट दो 3/4 कर दें, याद करो आज से 200 साल पहले बताया गया था,
बताएगा। सुनो सुनो, सबका ध्यान ये होना चाहिए। इस 3 को ना एक बात याद ना, एक 3 में ना √3 को √3 से गुणा करते कितना होगा? 3 करोगे, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो एक 3 में 2 √3 होता है। या तो फिर स्लैश कर दो तुम यहां पर से, या तो एक √3 में लिख दो। पहले दूसरे कर दो इसको, कितना बच गया? 3/√3। तो ऊपर क्या √3 लिख देंगे और नीचे कितना है? 2√3 है। √3 आंसर √3/2 कितना हो गया? √3/2 कहाँ है? साइन 60 का। ओ बुझ गए? तो ऐसे बनाई जाती है, बहुत आसान है ना। एक और है, देखो देखते हो। 1 2 3 आई एम फ्री। ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, ये कहां मिटा रहा हूं मैं, कहां मिटा रहा हूं? आंसर टिक करते जाओ, तुम्हारा काम है। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल नंबर तुम लोग कर लेना। एग्जाम्पल नंबर क्या होगा? क्या होगा? क्या नंबर है? हाँ नंबरिंग करो ना। 5वां तो पहले टोटल 10। टन टना टन टन टारा, चलती क्या 9 से 12। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? इतना आसान क्वेश्चन में टाइम। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाए। जल्दी करो। चलो हो गया, जल्दी बताओ, जस्ट सॉल्व बनाओ। आंसर होता है किसका? आंसर बी। गुड, एक बच्चा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। बी आंसर होगा करेक्ट। योर टाइम इज ओवर नाउ। ओके हो गया हो गया। 1 2 3 आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। 1 2 3 आई एम फ्री। चलो इसका आंसर कैसे हो गया बताओ तो जल्दी। जिसको वैल्यू याद है उसको तुम उड़ा देगा। 1045 वैल्यू कितना होता है देखो तो। 1045 वैल्यू 1 1 1045 का 1 में से 1 गया तो 0 0 बटा 2, आंसर क्या हो जाएगा? 0। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। क्लियर हो गया? एक खास बात बताएं, देखो एक देखो, साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है। देखो गौर सुना, छोटे एंगल पर साइन का वैल्यू छोटा, बड़े एंगल पे साइन का वैल्यू बड़ा। मैं जो बोल रहा हूं गौर सुना, कॉस में उल्टा है, छोटे एंगल पर कॉस का वैल्यू बड़ा, बड़े एंगल पे कॉस का वैल्यू छोटा। यानी कि ये हुआ कि एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। आप कॉस में अगर तुमने एंगल बढ़ाया तो उल्टा होगा, घटेगा, क्यों? छोटे एंगल में बड़ा वैल्यू है। तो साइन में क्या होता है? एंगल बढ़ाओगे तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, एंगल घटाओगे तो साइन का वैल्यू घटेगा, जैसे होता है ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन कॉस में उल्टा, कॉस में एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू का होगा? घटेगा। वैल्यू का होगा? एंगल बढ़ाओगे तो कॉस का वैल्यू घटेगा, और एंगल घटाओगे तो कॉस का वैल्यू बढ़ेगा। आगे बुझिएगा ना, नहीं समझे? कई बार पूछा जाता है कि थीटा का वैल्यू बढ़ने से साइन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और कॉस का वैल्यू घटेगा। समझ बात को? ये ऑब्जेक्टिव में आता आ गया एग्जांपल। आप सब्जेक्टिव सब हो गया। चलो इसको मिटा रहा हूं। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। एक बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं। ओ ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे, हम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो बाबू, ए बुबू सुनो, ए सुनो बाबू, बुबू, हेलो बुबू, सुनिए 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 सुनिए, सुन रहे हैं? देखो खत्म करो। अब क्वेश्चन में दम आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे साथ लिखने पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं, पूरा क्रैश कोर्स हो रहा है, पूरा रिवीजन हो रहा है, वन शॉट है, तो इसमें तुमको उस हिसाब से रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। डिटेल से पढ़ना, और ट्रिग्नोमेट्री ऑनलाइन मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल से 10th क्लास में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल से। ओके जाओ नदी आसान सर्च करो, मिल जाएगा। बेटा इसको 1 2 3 आई एम फ्री, ये क्वेश्चन लिखो। चलो क्या करोगे इसको बाबू? 8.2 ही चल रहा है अभी, 8.2 ही चल रहा है, 8.2 ही चल रहा है। सुनो सुनो क्या करोगे? ये देख करके बच्चा डर जाता है, ये सब देख करके। डरना नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वैसे मतलब है बट मतलब नहीं है। क्या बोला मैंने? मतलब है लेकिन मतलब नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा काम, हमको सिर्फ केवल इससे मतलब है। बताओ, ए सुनो सुनो बुबू, ए सुनो बुबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चलो बुबू, ए गलत बात। 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? मारेंगे, दांत निकल जाएगा पूरा। 45 आंख नहीं है तुमको? √3 तो कितना के सामने है? 45 चिट्ठी। तो ये ए पर एंगल कितना होता है? a + b
तो हम बता रहे कैसे करेंगे, हम देखो बनाने का तरीका सुनो, आराम आराम से बता रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, खराब हो जाता है कंसेप्ट। रूट 3 लिख दिया, रूट 3 को लिख देंगे, रुको आराम से पहले आराम से लिखेंगे। रूट 3 की जगह 1060 लिख देंगे और 10 से 10 मार देंगे, ऐसा धोखा से भी नहीं करना, सब्जेक्ट में नंबर कट जाएगा। ओके बबू, तो खाली काटना ही नहीं है, मन्ने में हटाना, काटना भी नहीं है, कटता नहीं है बबू, काट दी कितने बर्बाद हो जाएगा। तुम बताओ, बिना गर्दन के, बिना हाथ के, बिना नाक के, बिना मुंह के कैसे लगोगे तुम? भूत। काटना भी, मन में भी नहीं काटना है। इसको बोलने का तरीका होता है, सुनो ऐसे बोलने का तरीका सुनो, ऐसे भी नहीं लिखना होता है। सुनो, कहते हैं वो कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू रूट 3 होता है, तो बोलेंगे 60 डिग्री। तो इसको ऐसा लिखने का तरीका होता है, डायरेक्ट लिखा करो कि वो एंगल 60 डिग्री होता है, ऐसे लिखना है। यानी a प्लस बी की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो रूट 3 आंसर, ये सही तरीका है। आरी बुझिएगा नाट, तो काटना नहीं है ना। देखो, काटना भी नहीं है, मन में सोचना भी नहीं है। हंसी नहीं आ रहा, दिख रहा बाबू? बना रूट 3 है, मतलब 10 कौन से एंगल में वैल्यू बना रूट 3 होता है? दिख रहा बाबू, दिख रहा है समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे पकड़ के, ए और बी निकालना है। क्या निकालना है? सुनो, दो, इसका मतलब ये होता है कि दोनों एंगल का जोड़ ना 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा, मैटर नहीं करता है। ए बी से बड़ा वाई करेगा अपने आप। दो को सॉल्व कर लेता है, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देता है? जब दो अननोन दो एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, अच्छा लगता है। ए प्लस बी 60 है, ए माइनस बी 30 है, दोनों को डिग्री बाद में दिखा देना। बीबी मर गई, बीबी मर गई। 60 30 90 बटा 2 45, यहाँ पर रख दो। समीकरण एक या ए प्लस बी इक्वल टू कितना था? 60 डिग्री। ए की जगह रख दो 60। वाह वाह वाह, मैंने सही लिखा है, खाली ध्यान दो। 60 माइनस 45 कितना हो गया आंसर? दिख रहा है बाबू, दिख रहा है? चलो आंसर लास्ट में लिख दो। हैंस बोलो, हैंस बोलो, हैंस। ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 15 डिग्री। अब इससे बात करो, इससे बात करो। ए का मान 45, 15 15 60 10 60 का रूट 3। 45 में 30 कहाँ गया? ये वाला 45 में 30 गया, 45 में 15 गया तो 30 10 30 का वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, ये उतार लेना पड़े तुम लोग, उतार लेना। एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ जो कि तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। ये कौन सॉल्व करेगा? ये करो, चलो करो, करके दिखाओ। चलो बाबू वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। ओके, यहां प्लस की जगह क्या होना चाहिए? गलती से गलती हो गया, गलती। क्वेश्चन सही करो, माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। अब तब ए और बी निकालना, क्या निकाला बाबू? ए और बी निकालना। चलो सो पहले ये नोट कर लेना इसको अच्छा से, ओके पूरा को, तब ये वाला सॉल्व करना, खुद से ट्राई करो, जस्ट डू योरसेल्फ। ओके इतना टाइम इस सवाल में, वाह बन गया, सबको मिल गया ना? आंसर सेम आएगा, आंसर सेम। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। चलो हो गया, खत्म हो गया, ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे आज, उड़ा देंगे वन शॉट में। ध्यान दो, देखो साइन ए माइनस बी कितना का होता है? साइन 1/2 कितना का होता है? देखो साइन 33 का। ए माइनस बी लिखोगे आप 30 के बराबर करोगे, सीधी। ओके, एंड कॉस कितना 1/2 होता है? 60 का। वाह हो गया। दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। बीबी, फिर बीबी मरेगी, जब भी बीबी मरेगी तो खुश हो जाना, हाँ कि डबल आने की चांसेस हैं। आज समीकरण को रख दोगे, इसको एक क्वेश्चन 1 बोल दोगे। मैंने स्टेप खाया यहाँ पे, तुम पूरा स्टेप करके बनाओगे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। हे बच्चों, समझा रहा है? ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू ऐसे दो, बी उठा को तो ले आओ, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, 15 बचाएगा। कान पर कैसे क्या कर दो? सीधा कर दो। ये बच्चे गलती करते हैं कभी कभी एग्जाम में, इसलिए हेंस ए का वैल्यू क्या होता है? 45 हुआ, बी का वैल्यू 15 डिग्री। चेक भी कर सकते हो, 15 में से 45 में 15 गया तो 30, 37 का वैल्यू 1/2, 45 में 15 जोड़ो 60, साइन 60 का वैल्यू 1/2। ये सेम क्वेश्चन तो है, एक एग्जाम्पल कितना आसान है ना? ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक क्वेश्चन पहले बना के दिखाओ, एक क्वेश्चन अभी एक और एग्जांपल, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन
0 अनडिफाइंड 1 अड्डी में नन। बताने से क्या होगा? जल्दी बताओ जोर से। दो 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 देखो 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 याद नहीं है ना? दो को बच्चा ए बोला है, कोई बच्चा वो बी बोला है, कोई बच्चा ए बोला है। ओ बी 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 आई वांट बी बी आई वांट बी बी आई वांट। सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूजन में हो ना? ए के फेवर के, अच्छा बताओ ए के फेवर कितने बच्चे हाथ रहो? अच्छा बी के फेवर में कितने बच्चे हो? कमाल है। लेकिन बताओ ए वाली कौन है? आंसर ए होगा, ए होगा, ए होगा। देखो 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 अब हर राउंड हम क्या करें राउंड। सुनो सर, मैंने क्या बोला था? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बटा साइन। साइन से भाग करो तो कॉट मिल जाएगा, कॉस में साइन से भाग करो तो क्या बोला था मैंने? अभी बताया था ना अभी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बाय साइन। अरे होता है। और टेन का फॉर्मूला साइन बटा कॉस। कॉट लगाओ, कॉट 0 डिग्री बराबर लगेगा फॉर्मूला। कॉस 0 बोलो, कॉस 0 साइन 0। अब कॉस 0 का वैल्यू देख लो, कॉस 0 का वैल्यू कितना? कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। और नीचे 0 आ गया। वाह वाह वाह। आंसर क्या आया? बिना आया। एक्चुअली क्या होता है बच्चे कंफ्यूज क्यों होते जानते हो? तो वो बता कॉट का उल्टा क्या होता है? 10 0 का 0 होता है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। समझ में आया? अगर हम बोलते कॉट 90 तो 10 90 का अनडिफाइंड होता है, कॉट 90 बोलते 90 का उल्टा अनडिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है ना? तो अब फार्मूला लगाकर बना सकते हो ऐसे करके, कभी कंफ्यूजन नहीं हो। ना समझे? नहीं समझे? अनडिफाइंड अपरिभाषित हिंदी में क्या बोलते बाबू? चलो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू 8.3 एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, हुर्रा करो। क्या करोगे आप? 2 एक्सरसाइज खत्म। दो मैं एक भी कंसेप्ट लेके नहीं छोड़ रहा हूं। कंसेप्ट जो बच्चा फोकस करेगा उसका पूरा दो मेरे पास 2 से 3 वाला एक और कहानी है इस बार, लेकिन 40 से रिलेटेड है। हाँ 40 से रिलेटेड है। 8.3 चलो सब बच्चा सांसें खोल लो, आंखें खोल लो और ध्यान यहां होना चाहिए। ध्यान बोर्ड पे, नजरें बोर्ड पे। नजर को नजारा पसंद है, देखो यहां। चलो अभी मैं ना चुटकी में तुमको 6 फॉर्मूला याद करवा दूंगा। पढ़े ना? साइन 90 में से cos से cos 90 में से पढ़े ना? चुटकी में बता दूंगा। एक बार बताओ, साइन 30 का वैल्यू तुम बता सकते हो कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है? जा ये कौन बात हुआ सर? यानी कि साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है। दोनों एंगल को जोड़ो तो यही 90 वाला नियम है। 90 90 90 90 करोगे, देखो है ना? सुनो, साइन 30 60 90 हुआ, यानी कभी भी याद रखना कि दोनों एंगल को जोड़ के तुम्हारा 90 होगा। वैल्यू कितना होगा? ना 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 सेम सेम सेम, गलत बात। 90 नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसको 30 को लिख सकते हो 90 - 60, 90 - 30 क्या लिख सकते हो? अरे ए बुबू सुनो, 90 में 30 का देना 60, 90 में 30 का सॉरी 90 में 30 का देना चाहिए। 90 60 30 बचना चाहिए। 90 में 60 का तो 30 ना। अब ये देखो 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 दोनों वैल्यू 90 में 60 का 30 बचेगा। 30 को 90 में 60 लिख दिया। अब मैं अभी सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ये दो इसको थीटा बोल दो। क्या बोल दो? वह चीज यहां बैठ जाता है। साइन दो 90 गायब, 90 ए बगले ए लंबोदर। देखो एक इंसान का, एक इंसान जो है बंदर से पैदा हुआ था, इसको देख के लगता है हाँ बानर बानर। सुनो 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 सुनो, कटिया ऊपर खजूर पे चढ़ जाएंगे, कटिया फोड़ करके अल्कोहल पियेंगे। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक जूस। ठीक है जी, सुनो। तो ये 90 मैं जो बता रहा हूं पूरा कंसेप्ट दे रहा हूं। ये 90 - 60, 30 को लिखा 90 - 60, कोई दिक्कत है क्या? 90 में 60 का 30 ना बचेगा। अब ये 60 में 60 में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ 90 रहेगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, ये वाला यहाँ उतर जाएगा।
यानी साइन 90 माइनस थीटा का होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ कि यहाँ पे मैंने 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, कॉस ए। वाह, ये फॉर्मूला हो गया। साइन 90 माइनस से कॉस ए बराबर, इसको याद करने का तरीका होता है कि 90 गायब, 90 साइन को कॉस में बदलना है, जो भी एंगल यहाँ रहेगा वहां उतार दोगे। ओके, अब उल्टा करो, कॉस 90 माइनस बताओ क्या होगा, साइन ए। या ये फॉर्मूला सब पढ़े ना पढ़े हो। फिर उसका 10 को बदल दोगे 90 माइनस ए, कॉट ए। फिर कॉट 90 माइनस से क्या हो जाएगा, tan ए। सेक 90 माइनस से क्या होता है, कोसेक ए। एंड कोसेक ए माइनस 90 माइनस से क्या होता है, सेक ए। कितना फॉर्मूला हो गया, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, 6 फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूला 8.3 का है। बहुत आसान है ना। ये मैंने एग्जांपल देके फॉर्मूला समझाने की कोशिश किया, समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुमको याद होना पड़ेगा। बहुत याद आसान तरीका है। साइन 90 माइनस से cos 90 माइनस से साइन और tan 90 cot 90 माइनस से और कोई ऑप्शन नहीं, लिख लिख के दीवार में चिपका दोगे। ठीक है, सुनो सुनो, अब मैं सवाल करवाता हूँ। ए बुबू मत लिखो, मत रो मेरे मीत, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। देखो एग्जांपल करवाता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन एक करवाता हूं, सुनो। tan 50 डिग्री और cot 40 डिग्री, ये क्वेश्चन न जाने एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये सवाल न जाने एग्जाम में कई बार आ चुका, ये इसका आंसर हमेशा एक आता है, जब भी गुना में भाग बढ़ेगा देखा आएगा, गारंटी है। टिकमिट्टी में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है। लेकिन बताता मैं तुमको, सुनो। इस तरीके सवाल को बनाने के लिए कहाँ ध्यान दे रही तुम, उला पीला वाला जो घूम रहा है, तो घूमने दे, तो क्या दिक्कत है तुमको, चट्टी। चलो 1045 को 50 को क्या करेंगे हम लोग, चलो सुनो क्या करेंगे। सब बच्चा फार्मूला गलती क्या करते हैं जानते हो, 2 तरीके से सवाल तुम बना सकते हो। हम तो कहेंगे सीधे इसको थीटा नीचे, या तो ऊपर फार्मूला लगाओ, या तो कोई एक तरफ फार्मूला लगाना है, इसको बोलना है थीटा, क्या बोलना है। अब गौर से उल्टा देखो, साइन 90 गायब करो, कॉस में बदल दो। उल्टा भी कर सकते हो, कॉस को तुम 90 माइनस ए भी, माने कि कॉस को जैसे साइन बदलोगे 90 माइनस आ जाएगा। 90 रहेगा तो 90 गायब कर देना, ओके। और 90 नहीं रहेगा तो 90 ले आना। यहाँ 90 नहीं ना, 90 ले आओ और 10 को बदल दो कॉट में, किस बदल दो और 90 ले आओ, लेकिन इस एंगल को, इसी एंगल को घटाओगे, कंफ्यूजन खत्म। और नीचे छेड़छाड़ और 90 50 घटा दो। आइए सुनो, कितना बच्चा बहुत समझदार है, सुनो कितना बच्चा बहुत समझदार होता है। 10 का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा लगा दिया। अरे दो 10 का मैंने ये 10 बराबर कहाँ गया, 10 बराबर नहीं है, 10 बराबर cot 90 माइनस से हुआ ना, लगा दिया ना, 90 माइनस 50 घटा दिया। आपको उल्टा फॉर्मूला क्या करता है, एक बार लगा देता फॉर्मूला, फिर वही पहुंच जाओगे जहाँ थे, कोई फायदा नहीं। अरे तुमने फॉर्मूला लगा दिया, थीटा बोल दिया इसको, और 10 को बदल दिया कॉट में, 90 लिया है, 90 नहीं था तो ओके। अब कॉट को कॉट रहने दो, छेड़छाड़ 90 50 किया तो अब पहले से नीचे 40 का स्क्वायर नहीं है, वो 40 है, डिग्री में है, नीचे भी कॉट 40 दिख रहा है, कैंसिल आंसर हो गया। इससे भी आसान कुछ है दुनिया में, है ये क्वेश्चन ना जाने दुनिया में कई बार पूछा हुआ है, कई बार। ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कभी कभी का बोले 5a का मान निकालो, ए निकालो, 5a का मान निकाल लो, कुछ नहीं है। बड़ा इतना आसान क्वेश्चन तुम सोच नहीं सकते इतना। देखो क्या करो, या तो इस 10 को बदल दो कॉट में, या इस कॉट को बदल दो, क्या करने का था, हम इसको बदलते हैं, इसको थीटा बोल दो, क्या बोल दोगे, थीटा। तो 10 को लिखोगे कॉट, 90 नहीं तो 90 लाएंगे, और 2 जो भी एंगल लगेगा घटा देंगे, जो भी एंगल लगेगा घटा देंगे। कोई दिक्कत किसी को, अभी कॉट से कॉट क्या कर देंगे, मार देंगे, काट के दिखाना, तो एंगल बराबर कर दो, एंगल कर दिया मैंने, दिख रहा है जी, दिख रहा है मोबाइल को दिख रहा होगा। ये क्या करते हैं, 2a को उठा के 20 को उठा के इधर ले आते हैं, 2a को उठा करके, तो 90 माइनस डिग्री बाद में कर लेंगे, प्लस 20 करते हैं, आप प्लस 2a करते हैं। किसी दिक्कत है क्या, जगह नहीं मेरे पास, गली में अटका रहा है, 90 में 20 जरूरत ना जाएगा, इसमें 10 3 हो गया, ए बराबर 3 से काट दो, लेकिन हमको पच नहीं रहा बात, पच नहीं रहा, ऐसा करते हैं ना, नहीं 121 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, केवल 21 कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। कोई जरूरी कि ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है नहीं कि एग्जाम नहीं कटेगा तो क्वेश्चन गलती है, हम ऐसा जान लिया तो ऐसा कुछ
21 कर दिया मैंने, अब 111 हो जाएगा, 111 कट जाएगा, हम जानबूझ के किए। 37 दिया 111, ए का मान निकल गया, तो ए का वैल्यू हो गया 37 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान है कि नहीं है? इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा कर देना, खत्म हो जाएगा। 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा 10 में, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक। एक और बताता है क्या यहाँ पर ठीक नहीं हुआ, सही बोली बुबू, बुबू कमाल कर दियो, गुड बुबू, गुड बुबू, गुड बुबू, थैंक यू बुबू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू है बाबू, वीडियो पॉज करो। ओके करे आगे। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। 37 डिग्री सही था ना? 37 देना सत्या की हाँ ठीक था, काट के। चलो सुनो सुनो सुनो, ए सुनो, एग्जाम्पल नंबर एक और, ये सब चल रहा है कोई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ पूरा कंप्लीट आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो घेर देता हूँ मैं, इधर क्वेश्चन पूरा घेर देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन न जाने एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो ए का वैल्यू निकालना है, किस वैल्यू निकालना है? किसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, साइन को कॉस को? सिंगल लेंगे, साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। 90 नहीं, नॉट 90 लाएंगे, 90 जो एंगल है उस एंगल को क्या करेंगे? घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। कॉस को हटा दो, काटे दिखाने की जरूरत, एंगल को एंगल से बराबर कर दो, ए वाले को ए वाले के पास, 90 को नंबर वाले को -26 इधर आएगा +26, -3 उधर आएगा +3 है। बहुत आसान है। कितना हो गया? 116, 116 4 से डिवाइड कर दें बच्चा, 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 नमा 36। ए का वैल्यू निकल गया 29 डिग्री। दिख रहा है जी, दिख रहा है? खत्म। कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, लिखना नहीं है, गलत बात। क्या होता है? बोलता है कि ABC एंगल है ट्राइंगल का, एंगल है, तब प्रूफ करने के लिए बोलता है, सुनो सुनो सुनोगे, प्रूफ करने के लिए बोलता है, ये प्रूफ करने के लिए sin b + c/2 बराबर cos a/2। ये कई बार पूछा जाता है, ट्राइंगल में बोल रहा है, ऐसा प्रूफ करने के लिए। इनर ट्राइंगल प्रूफ कीजिए कि इनर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ दैट, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, प्रूफ दैट, क्वेश्चन में लिख देता हूं, प्रूफ दैट PT। ओके समझाया? देखो बाबू देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू? एंगल का साइन देने की जरूरत नहीं है। अब प्रूफ में ध्यान दो, सारे बच्चों को ध्यान आना चाहिए। B + c इधर है ना, B + c उठा के इधर रखो, A को उठा के इधर ले आओ। अगर मान लो यहाँ पे A + c रहेगा तो यहाँ पे तुम्हारा B रहेगा, माने जो गायब रहेगा वो यहाँ रहेगा, क्लियर हो गया? तो उसको इधर रखना, B + c इधर रखो, A उठा के ले जाओ। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे A + c होता है तो B को उठा, A + c को इधर रखते हैं, B को उठा करके उधर ले जाते हैं। अभी बट यहाँ पे A उधर चाहिए। अब 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, भाग कर दो, 2 से दोनों तरफ क्या करो, काहे करोगे सर 2 से भाग? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बट्टा में 2 चाहिए। को दिक्कत किसी को? बोल दो ना, इसको छेड़छाड़, ये 2 को इसके बट्टा में डाल दो, इस 2 को इसको अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको B + c/2 चाहिए। काट दे इसको, दोनों तरफ साइन लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो? कौन सा साइन काहे ले लिया अपने मन से? क्यों साइन चाहिए था? 10 रहता तो क्या लगाते हैं? 10 दोनों तरफ, लेकिन सेम लगाएंगे। ओके, ये 2 ऊपर वाले का, तो इधरों साइन लगाओ, इधरों तो 90 डिग्री -a/2। साइन 90 में से क्या होता है? 90 गायब हो जाएगा, अरे बोलो ना, और a/2 एंगल जो है वो आ जाएगा। प्रूव हो गया। दिस इज योर, बहुत बहुत भारी क्वेश्चन था ना, उतार लो इसको, जस्ट वीडियो पॉज करो बाबू। ओके हो गया बच्चा? 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। वैल्यू भी बिठा दूंगा मैं वैल्यू जानबूझ के। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लूंगा आप लोगों के लिए लास्ट इस एक्सरसाइज का, जो कि आप लोग को खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग का ध्यान होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, ओ हेलो बच्चों, बच्चों ध्यान दो, इरादा है ध्यान देने का, चलो ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने टेस्ट में भी आप लोगों को शायद दिया था, देखिए दो ये क्वेश्चन। tan 1 डिग्री, Yes, sir. tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट, tan 89 डिग्री, ये दिया था ना? Yes, sir. वाह वाह। अब क्या करोगे, सुनो ना, 1 को 89 के साथ करोगे, 2 को 88 के साथ करोगे, 3 को 87 के साथ, ताकि जोड़ करके 90 पुर जाए, 90। तो क्या करो, सुनो सुनो सुनो,
मैं आराम से बना रहा हूँ, आराम से 1 डिग्री को रहने दो, 89 यहाँ जोड़ा बना दो, जोड़ा बना दो, बीच में डॉट डॉट है ना, तो बहुत तो लिखा हुआ है, एक से लेकर 89 तक है। ओके ए बहन 88, कोई दिक्कत है किसी को? ओके डॉट डॉट कर दे क्या? अच्छा बताओ, 1 से लेकर 89 तक क्या नंबर है टोटल? 1 से 89 तक कितना नंबर है? 89। 1 से लेकर कितना नंबर है? जोड़ी बनाने जाओगे, जोड़ी ना बना रहे हो, तो बीच में कौन है वो कुंवारा बच जाएगा। हाँ 45 कुंवारा मर जाएगा, समझे? क्योंकि वो कुंवारा है पर आवारा नहीं है। जस्ट लाइक मी। देखो तो इसलिए तो क्या चीज बताओ, लास्ट में क्या बच गया? हाँ ओके समझा? जोड़ा बना दिया, जोड़ा बनाने जाओगे ना तो 1045 कुंवारा मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसका कोई जरूरी 1045 दूर आएगा, कभी सोचो क्यों आएगा? समझा बात को? चलो अभी 10 1 को छेड़छाड़ मत करना, रहने देते हैं। और 10 का उल्टा क्या होता है याद है? कॉट, रहने दो। ओ ये दोस्ती, कॉट 10 को क्या लिख देंगे? कॉट। 1045 का वैल्यू कितना होता है तो जानते हो? आपको बच्चा ही बैठे हुआ है के साथ 10 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है सर, तो बताया नहीं क्या? 10 1 को छेड़छाड़ मत करना, या ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर को 10 को लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 1। वाह वाह, नीचे छेड़छाड़, इसको भी कॉट लिख दें, कॉट 90 माइनस 30। आगे छोड़ दे, डॉट देगा सब तो 1 नहीं आएगा। कॉट 90 में से 1 याद करना चाहिए बाबू। खोदा पहाड़ निकला चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आंसर कितना आ गया? इसी बात एक सवाल का जवाब दोगे? देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है, देखते हैं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 189 डिग्री। बता आंसर होता है इसका, जोर जोर करना आंसर। ऑप्शन देता हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बता आंसर। इसमें भी सोचना है कैसे 1 बोल दिए, किस वजह से बोल दिए बाबू? है कॉस को तुम मान लो 1 को तुम 89 के बराबर करोगे तो बट्टा में तो कॉस तो सेक हो जाएगा। कॉस सेक में तो नहीं फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस आसान के साथ ना पढ़े हो, तो ऐसा गलती मत करना। इसका आंसर होगा 1 नहीं होगा, 0 होगा आंसर। कितना होगा? पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? 1 cos 1 का वैल्यू नहीं जानते, लेकिन cos 30 का जानते हो। चलो cos 60 का जानते हो, cos 90 का जानते हो? cos 90 का वैल्यू 0। अब गुना में सब cos 90 को क्या कर देगा? डुबा देगा, 0 कर देगा। अरे 1 से लेकर 89 तक में 90 आ रहा ना, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब किसी भी नंबर बीच में कितना भी नंबर है मतलब नहीं है, गुना में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, सबको क्या कर देगा वो? क्योंकि 0 इस बड़ का कुआं, सबको बराबर करके डुबा देगा। तो आंसर क्या हो गया? बनाने की जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि बीच में cos 90 आता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से गुना करेंगे सबको 0 कर देगा। समझे? अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ आ गया? एक और क्वेश्चन करवाएंगे, ना हटेंगे, ना हटबो। हाँ बच्ची, ए बुबू हड़बड़ाना नहीं है, देखो लगा हुआ है तो जा चली जाओ। भूख लगा हुआ बोल रहे थे। हाँ जाओ, चलो एक एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल देखो। ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, साइन 50 डिग्री और साइन 40 डिग्री। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, देखो क्वेश्चन देख रहे हो, कई बार एग्जाम आ चुका है। ए बच्चा लाल यादव, ध्यान दो, इसको बनाना है। बताओ साइन बदल जाएगा कॉस में? तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर 45 को इसी में लगाते हैं फॉर्मूला। साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 में से थीटा घटाओ। ये कितना एंगल है? जो एंगल भाई को घटाना। ओके, उसको छेड़छाड़, एक को छेड़छाड़ दो, 90 में 40 का कितना बचेगा? अब क्या होगा सर?
अब आइए ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ऊंट पहाड़ के नीचे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो अभी 8.4 में पढ़ने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल सेम है, चुपचाप 1 मत बोला सर कैसे हुआ 1 होता है। अब कहो सर क्या हुआ, एग्जाम में सर ऐसा होगा कि 8.4 का पहले 8.3 में पूछ देगा, हाँ एग्जाम में थोड़ी बोलेगा कि एक्सरसाइज को कोई भी फॉर्मूला कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, समझे कुछ हो, तो ऐसा गलती मत करना, इसको नोट करो। चलो आगे करते हैं। ओके चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया आपका, सारे बच्चे समझ गए। और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सो इसी के साथ 8.3 भी क्या हो गया, खत्म। अब करते हैं कौन बताओ 8.4। आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके ओके लास्ट है, एकदम खत्म हो जाएगा आज, एकदम इसका दम निकाल देना ट्रिग्नोमेट्री का सब बच्चों का। मैंने कंसेप्ट लेकिन कोई नहीं छोड़ा है, सवाल कम करवाया है लेकिन कंसेप्ट मैंने कोई नहीं छोड़ा है। अगर बच्चा फॉलो किया होगा सारा का सारा चीज एकदम अच्छा से मैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकता है एग्जाम में। अब बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकता है, अदरवाइज अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, कॉपी में लिखो और उसको दीवार पे चिपका दो, याद हो जाएगा। देखते रहो, बार बार लिखो। ए पापी सुनो, अब मैं बताता हूं, सुनो। ए बुबू 8.4 सुनो। 8.4 में क्या है, बच्चों को अक्सर भारी लगता है 8.4 क्योंकि प्रूफ करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है कि 8.4 का फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला सुनो, सबसे जो मेन फॉर्मूला है वो मैंने बोला था कि सबसे खतरनाक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन लिख दो साइन बट्टा कॉस। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाले का बहुत फेमस फॉर्मूला है, पॉपुलर फॉर्मूला है। जब भी साइन में कॉस से भाग कर दो टेन मिल जाएगा, टन 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 कॉट बराबर बोलो। जब भी तुम कॉस में साइन से भाग कर दो कॉट मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला, अब बोलो साइन किसका उल्टा होता है बाबू, कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होता है, यही याद रखो। कोई कॉसेक इंटू साइन बराबर 1 लिखने की याद करने की जरूरत, ये बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। पांचवा बोलो कॉस का उल्टा बोलो सेक, सेक का उल्टा बोलो कोस, कोसो मत। टेन का उल्टा बोलो कोट। ये तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग, कभी इस्तेमाल करवे नहीं करेंगे। ये तो इस्तेमाल करेंगे, ये तो इस्तेमाल करेंगे, इसको तो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें ही लगा देंगे टेन में कॉट में। ओके फिर भी लिख देता हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं किस दिक्कत। इतना फॉर्मूला तुम लोग पहले से जानते थे हो, ज्यादा उठा बाजार देंगे बता रहे तीनों को एक उंगली से। अब 9 नंबर है, कौन नंबर है। अब आएगा ये सारे फॉर्मूले सीधा वाले उल्टा वाले हैं, ओके भाग वाले हैं, इसे भाग वाला फॉर्मूला बोल सकते हो, इसको बोलते हो भाग वाला फॉर्मूला। कौन वाला, भाग वाला, डिवाइड वाला फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला, डिवाइड वाला फॉर्मूला। ओके अब लिख रहा हूं स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो हम उल्टी आ रहा है, मैं उल्टी कर देंगे मुंह पे, बता रहा हूं। हाँ ये भी नाश्ता हो जाएगा। स्क्वायर वाला फॉर्मूला बहुत फेमस है, सुनो सबका ध्यान है। ए नजरे बोर्ड पर है होनी चाहिए। नंबर दे दो। साइन जो बेबी है ना, साइन बेबी बड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन साइन की सेटिंग जो है कॉस से है। किसका सेटिंग है, हाँ स्क्वायर वाला में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 या। अब यकीन नहीं हुआ सर ई का मतलब क्या है, एंगल जो भी यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ रहेगा, स्क्वायर रहेगा, साइन कॉस रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस होना चाहिए बीच में, फॉर्मूला प्लस होना चाहिए। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हो तब भी 1, अब उल्टा लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तब भी 1। क्या प्लस में आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ से ए ध्यान दो बुबू, यहाँ से साइन स्क्वायर उठा के चले जाओ। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर तुम लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, ये काम आएगा आगे। ये काम कर, फॉर्मूला तो याद करना है इतना ही, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बट हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इनटू, ये काम आएगा, हम बोल रहे हैं काम आएगा। जो लिख रहे हो अच्छा कर रहे हो। साइन स्क्वायर को क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a। किसी दिक्कत है बोल दो न जरा।
देखो स्क्वायर वाला में साइन कॉस के साथ आता है, अब फॉर्मूला में बीच में प्लस, एक फॉर्मूला याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस इतना याद रखना काफी है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सेक का सेटिंग टेन के साथ, लेकिन इसमें माइनस होता है सेक का सेटिंग, लेकिन इसमें सुनो, इसमें उल्टा नहीं कर सकते हो, इसमें उल्टा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर टेन स्क्वायर पहले आ गया तो फिर माइनस 1 करोगे, उल्टा करना पड़ेगा, इसमें उल्टा, प्लस वाला में उल्टा फुल्टा कर सकते हो। अब यहीं पर बच्चा फंसता है, बहुत फेमस फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या करो कि 10 को उठा के उधर ले जाओ, 10 उधर जाओ तो 1 प्लस, बच्चा गलती यही करता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला है, बुक देख लो, डॉक्टर बता देंगे, हम बता रहे हैं। अब 1 को उठा के लो, प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा, बच्चों को कंफ्यूजन ये लास्ट वाला फॉर्मूला में होता है अक्सर अक्सर अक्सर। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दोगे, और सेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इक्वल टू से इसको याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। इमत वाला सर इसको a प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को तुम a प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हो, बट यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पर लिख सकते हो सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 का माइनस है। अब इसी का एक और भाई है सेक कॉस, कॉसेक कौन चीज, कोसी का सेटिंग है कॉट के साथ, किसके साथ, बराबर कितना 1, और यहाँ से उल्टा वैसा ही लगाओ, निकालो कॉस को स्क्वायर को इधर रखो और कॉट को उठा करके प्लस, दिख रहा है एक लाइन दिखेगा बाबू, तो अब 1 को उठा के लाओ, 1 को उठा के लाओ, इतना ही सा फॉर्मूला है, इतना ही सा फॉर्मूला है, बस इतना ही है, उड़ा दो सब सवाल को। अब तुमको करा के दिखाता हूँ, इस सब रटने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस साइन माइनस है, लेकिन याद कर रटने की जरूरत इतना ही याद करना है। चलिए मेरे साथ बोलो तो फॉर्मूला किसका बना है, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 1 कैसे आया सर बता दो, लो एक एग्जांपल ले लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, बराबर 1 कैसे होगा कर देखो, 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, जल्दी बोलो, तो 1/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 4, 4/4, कितना आंसर आ जाएगा, अगर यानी कभी भी एंगल सेम रहेगा, चाहे जिसका तुम वैल्यू नहीं भी जानते हो एंगल सेम है तभी क्या कर दोगे। अब मैंने अभी इससे पहले इस्तेमाल किया था एक क्वेश्चन में, है ना फॉर्मूला, याद आया, बट स्क्वायर होना चाहिए प्लस होना चाहिए तभी 1 करोगे। अच्छा एक सुनो, अब सवाल देता हूँ, सुनो सुनो समझो, एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, एग्जांपल नंबर क्या होगा ये बता सकते हो कोई, 21, वाह 20 क्वेश्चन करवा दिया, कमाल हो गया, वाह कमाल हो गया, 21 तुम लोग कर लेना, 21 है कर लेना। चलो एक बच्चा वाला क्वेश्चन करवाओ, 9 cos स्क्वायर a प्लस 9 साइन स्क्वायर है, इसका आंसर बता सकता हो कोई बच्चा, ऑप्शन दे रहा हूं सुनो, 1 9 0 d, बता आंसर बताओ, हाँ बूस बन जाएगा 9, आई कोई बच्चा डर बोले सर उल्टा है, प्लस में उल्टा फुल्टा चलता है, तो 9 कॉमन लो, पहले 9 कॉमन लो तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और सर 9 न होता 8 होता तो क्या करते सर, ऐसा नहीं होगा कभी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, 1, तो लिखो 9 × 1, आंसर कितना होगा 9, समझिए बुबू आंसर कितना हो गया 9। एक और एग्जांपल देखते हैं कौन जवाब देता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर बताओ, हाँ 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1, 9 × सेक स्क्वायर थीटा माइनस सीधा है 1, ओके। अगर सीधा नहीं होता मान लो कि उल्टा होता है, मान लो ये क्वेश्चन मैं ऐसे देता है, जैसे मान लो मैं देता हूँ 8 कोट स्क्वायर थीटा, 8 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 8 सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, 8 कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ फॉर्मूला में तो उल्टा दे दिया, यहाँ फॉर्मूला में पहले कोसेक स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे कॉट स्क्वायर पहले देते हैं, माइनस 8 कॉमन ले लो, माइनस उल्टा कर लो तो उल्टा अब सीधा लिखा जाएगा, माइनस कॉमन ले लो ना तो पलट जाएगा, तो अब सही है, -8 × 1 आंसर आ जाएगा -8, गलती मत करना, ओके समझ आ रहा है, अरे समझ आ रहा है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये जानते हो ये सवाल 50 बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑप्शन दे दूं, BBI कॉट स्क्वायर a साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, चलो कैसे बनाओगे, नीचे दिख रहा है बाबू, दिखेगा एक लाइन, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दिखेगा नीचे एक लाइन, ऊपर देखने के लिए बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर a, क्या करोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो तो कहीं पर है 1 प्लस सेक स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला लगा दो, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको, पहले क्या करो, पहले इसको नोट करो, इतना नोट करो, उसका बताता हूँ, अब फॉर्मूला जरूर नोट करो, ओके हो गया 1 2 3 आई एम फ्री, ओके चलो अब सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जांपल नंबर का है 25वां 24 है, चलो कोई बात नहीं 20, सुनो
सुनो बागले सुनो, कितना आंसर आएगा? चलो करते हैं। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। इस चैप्टर में सवाल को कैसे बनाओगे इसका अप्रोच मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो 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 गौर से दुनिया वालों सुनो। दो तरीका बनाऊंगा, मेथड 1। दो तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग मास्टर बन जाओ, ऐसा नहीं है। दो तरीका इसलिए बता रहा हूं कि इस अप्रोच को दूसरे सवाल पे भी लगाया जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले सुनो, पहले तो 1 + 10 स्क्वायर का सीधे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर। लिखो सेक स्क्वायर, लिख दिया। और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर। देख लो, मैंने बोला था ना कि पूरा याद होना चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है बाबू? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। देखो ना, सेक देखो ना, स्क्वायर था स्क्वायर, देखो कॉस बराबर सेक है, बना सेक, या सेक बराबर कॉस है, स्क्वायर था स्क्वायर देना। आसान कॉसेक किसका उल्टा होता है? पलट दे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला। अब जब भी साइन में कॉस से भाग करते हो क्या मिल जाता है? वाह सर, बड़ा मजा आ गया, खत्म, आंसर आ गया। कौन ऑप्शन है? और रूट रहता तो आंसर क्या होता? 10 हो जाता, स्क्वायर से रूट है ना। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है। अब मेथड 2, मुन्ना भाई MBBS 2, देखो क्या करोगे, क्या क्वेश्चन बताओ, क्या है क्या है क्या है? ये थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन आसान है। ये काम तुम्हारा अप्रोच अच्छा रहेगा। सुनो सुनो बुबू, हे बुबू ध्यान दो। 10 को लिखोगे, 10 को लिखोगे क्या बताओ? साइन स्क्वायर A बट्टा, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। इसके नीचे कितना छपा हुआ है? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है जी। 1 के नीचे 1। अब एलसीएम लो ऊपर में, कॉस का एलसीएम ले ले। अरे कॉस स्क्वायर को ना कर दो, कॉस स्क्वायर A प्लस, सर ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला एलसीएम लो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 कोस स्क्वायर A। कोई मत बोलो सर भारी हो गया है, कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। पलट दे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? आंसर डिफरेंट है, कैसे में आया? यस, ये बहुत आसान है ना, नोट करो। ओके बच्चा, हो गया हो गया हो गया हो गया है तुझको तो मैथ। आगे कुछ बोलने वाले तो नहीं बोलेंगे, चलो मैथ से प्यार हो गया। चलो जी, चलिए चलिए, हो गया, खत्म होने वाला है, बस अंतिम सांसें चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की अंतिम सांसें चल रही है, लेकिन अंतिम है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान खान वाला अंतिम नहीं है, सारे हैं अंतिम। अच्छा नहीं है, मजा घटिया। चलो सुनो, ओके ओके। ए मिस्टर बागले, ये अब मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आज का प्रूफ करने वाला। कौन वाला बोलो जी, सब बच्चों का ध्यान नहीं होना चाहिए, प्रूफ करने वाला। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल भैया के लिए, चलो ठीक है, 2 नंबर के लिए। सुनो, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बाबू, सब्जेक्ट। तरीका सुनो क्या होता है इस सवाल में, चैप्टर में क्या करते हैं जानते हो? सारे सवालों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ये तरीका है प्रूफ करने वाले में। अगर साइन कॉस में पहले से ही है तो उसको छेड़छाड़ मत करो, सारे सवालों को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये साइन में ऑलरेडी है, इसको बदलना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा, प्रूफ करना है। पहले लिख दो LHS, बोलो लेफ्ट हैंड साइड। या लिख दिया मैंने इसको। सबकी ध्यान यहां होनी चाहिए, नजरें बोर्ड पे, नजरें बोर्ड पे। साइन को छेड़छाड़, साइन बड़ा प्यारा है, मेरा सनम बड़ा प्यारा है। चलो सही लिखा गलत लिखा? मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, काम क्या करना, कौन फॉर्मूला लगाना है। तरीका ये है कि सारे सवाल को साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्सप्रेस कर दो। ये साइड में ऑलरेडी था, इसको छेड़छाड़। सेक, तुम जानते हो सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक 1/cos। 10 किसका, ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, साइन बटा कॉस। एलसीएम ले लो बच्चा, ये पहले वाला को छेड़छाड़ मत करना, ये ऑलरेडी साइन में है। एलसीएम बोलो, ऊपर क्या बचा? अच्छा बता, A प्लस बी और A माइनस ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला। A प्लस बी और A माइनस बी का होगा A स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। वाह वाह वाह, ए कॉस कट गया, क्या हो गया आरचेस। आगे लिख दो प्रूव्ड। जब प्रूव होता है ना दिल को इतना संतुष्टि मिलता है ना, यहाँ खुशी मिलता है, यहाँ बड़ा खुशी मिलता है। एक क्वेश्चन हो गया, आसान था ना, सच बताओ आसान था ना, सच बताओ आसान था ना। तो ना इसको एक और एग्जांपल देना, ये कौन सॉल्व करेगा जो मैं दे रहा हूं, ये तुम लोग करना। प्रूव दैट, जी बुबू जी आप सही बोल रही हो, ए वो कट गया, जब स्क्वायर था तो वो ना कटेगा। हाँ। दूसरे को बोल रही हो, ये प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ। 2 नंबर में पूछेगा, प्रूव करके दिखाओ। लो दे दिया, प्रूव करो इसको, चलो वीडियो पॉज करो, आप प्रूव करके दिखाओ। ओके ओके, टाइम खत्म, योर टाइम इज ओवर नाउ। ओके, बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं। बनाने का तरीका अगर मुझे फॉलो करोगे तो तुम लोग पूरा सवाल आसान लगेगा। प्रूफ करने वाले बच्चों को अक्सर बच्चों को भारी लगता है। मैंने बताया ना, तरीका फॉलो करो, तरीका। अगर डिटेल से देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 उन्नति एहसान, आ जाएगा, डिटेल से पढ़ लो वहां पर। लेकिन यहाँ पे मैं भी फिर भी छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई बातें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ओके चलो, ये कम टाइम में इतना, जो इक्वेशन प्रूफ करना है, क्या करो पहले, क्या करना है बताओ, क्या करो पहले, एलएचएस लिखोगे पहले, एलएचएस उतारो पहले, उतारो। हे बुबू, हे बेबो, डोंट ब्रेक माय हार्ट। यही है बाबू, देखो गौर से मैंने क्या बोला। अगर मेरी बातों को फॉलो करो, बुबू ध्यान दो, बातों को फॉलो करो तो कॉस को साइन में सब, मैंने सभी चीज को कॉस साइन में लाना है। जो कॉस साइन में होगा उसको छेड़छाड़। तो देखो यहाँ पे कॉस है, कॉट का फॉर्मूला बोलो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बट्टा साइन। थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं मैं, जो नहीं देख रहा हूं नजरे बोर्ड पे, नजरे बोर्ड पे। इसको भी लिख दो कॉस बाय। अब कोई बच्चा क्या करेगा जानते हो, एलसीएम लेगा, बिना एलसीएम लिए भी सवाल को बनाया जा सकता। ऊपर कॉस देख रहे हो, देखो ना कॉस देख रहे हो, कॉस कॉमन लो, कॉस कॉमन लो, आसान हो जाएगा। अभी चुटकी में सवाल बन जाएगा। कॉमन लो कॉस ऊपर में, तो यहाँ क्या बचेगा, वरना नीचे भी कॉस कॉमन लो। एलसीएम लोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। कॉस साइन का उल्टा क्या होता है, साइन किसका उल्टा है, वाह वाह वाह, जा यही था, जा खुदा पहाड़। आसान है कि जल्दी बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, बहुत आसान है। इसको बताते हैं 1 2 3 आई एम फ्री। अब एक और क्वेश्चन सुनो, अभी लिखना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ए सुनो ना संगमरमर के किनारे। जानते हो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है जो मैं दे रहा हूं, जानते हो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिना रूट में भी पूछा है, रूट में भी पूछा है। सुनोगे, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ये इधर देता है, ये इधर देता है, तुम आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो, एलएचएस से कभी बट्टा वाला क्वेश्चन दिखाई दे, इस तरह के सवाल में रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, पढ़वेकरण करते हैं। इस सवाल को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कहां से एलएचएस से बनाओगे, आरएचएस से एलएचएस बनाओगे, एलएचएस से आरएचएस बनाओ, क्योंकि इसमें ये इधर होता तो आरएचएस से एलएचएस लाते, ये वाला से काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो एलएचएस लिखो। हे बुबू ध्यान नहीं दे रही हो, कोई फायदा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। 1 माइनस कॉस इक्वेशन उतार दिया मैंने, उतार दिया। अब इसका रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, नीचे वाला को देखो, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस ले लो, बस खत्म, ले लो, ले लिया। और जो चीज ऊपर लिखोगे भाई चीज को खाली ब्रैकेट देना भूलना नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो, लगो ना, ए माइनस बी डायरेक्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। काहे लगाने सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं लगाना, यही तो गड़बड़ करोगे, बिल्कुल मत लगाना। लिख देना इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का लिखोगे, होल स्क्वायर, और नीचे लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, किसी दिक्कत है क्या, जगह नहीं है मेरे पास, नीचे दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे हो गया समझे,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या किसका फॉर्मूला होता है? थीटा, इसलिए थीटा लिखो, ए रहता तो एक था। चलो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को ऊपर रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर जैसे नीचे लिख दोगे करना, दिख रहा है जी, दिख रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? हल्का भी नहीं करना चाहिए ना, ये तो बात है, तुम ध्यान नहीं देते हो, यहाँ से हट जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, यहाँ आते हैं, जगह की कमी है हमारे पास, अमीर, इतना अमीर आदमी हम। ओके चलो हो गया। और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखोगे क्या चीज बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को होल स्क्वायर कर दो, दोनों पे, दोनों का स्क्वायर हटा के दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो, होल स्क्वायर। आपको साइन को इसके बट्टा में डाल दो, ओके, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पूरा का कर दो होल स्क्वायर। साइन किसका उल्टा होता है बच्चा? दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट थीटा को अच्छा लिख देता है, देखो कॉस बाय साइन देखो ना, कॉट थीटा है कि नहीं है? देखो तो ये लाना था, ये लाना था, जा जा जा, मजाक हो गया, समझे बात को? अच्छा से बबू, कभी भी बट्टा मेरा, अच्छा ये बात उधर था, ये बात इधर था, अच्छा कि आरजी से एलएचएस भी ला सकते हो, बट बट्टा वाले को ही रेशनलाइज करना है, स्लाइस वाला सवाल बनाना है। हाँ कभी क्या होता है, कुछ रूट दे देता है, क्या बताओ, रूट दे देगा तो ये स्क्वायर नहीं देगा, काम वही रहेगा, क्या स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, हट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को? अभी सवाल तो हमारे मन से बना सकते हो। कभी क्या होगा, 1 प्लस कॉस ऊपर देगा, बच्चा लोग क्या करता है, एनसीईआरटी इतना रट लेता है ना, एग्जाम में आ जाता है ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, यहाँ देता पहले है ना, बच्चा कहता एग्जाम गलती, मैंने क्वेश्चन गलती दे दिया है, और टीचर बुलाता है, बोलता है हो सर क्वेश्चन गलती है ना, अरे समझना, इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन ये थोड़ा चेंज कर देगा, प्लस दे देगा यहाँ पे, रूट दे देगा, मान लो कभी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दे देगा, यहाँ चेंज होगा ना तरीका, लेकिन यही रहेगा। 4 क्वेश्चन इससे बना सकते हो, 4 अपने तरफ से घर पे जाओ आप बना लो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक बार 1 माइनस साइन दे दो, एक बार 1 प्लस कॉस दे दो, 1 प्लस साइन दे दो, मैंने एक बार साइन दे दो, एक बार कॉस दे दो, ठीक है, 2 सवाल कॉस के लिए, 2 सवाल साइन के लिए, समझ, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, चेंज होना है लाजमी है। जब आप तुम कॉस ले तो यहाँ कॉस का कॉट हुआ है, अब जब साइन लोगे तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा सेक, यहाँ हो जाएगा 10, समझा उसको? आसान है ना? चलो इसको नोट करो, पॉज करो, ओके हो गया जी। 1 2 3 आई एम फ्री, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप नजरे स्क्रीन पे, नजरे स्क्रीन पे, 1 2 3 आई एम फ्री, नजरे स्क्रीन पे। कितने क्वेश्चन हो चुके बाबू? 27 हो गया, ओके ओके, 1 2 3 आई एम फ्री। चलो सुनो, ओ माय गॉड, ओ माय बैड, एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो मैं करवाने वाला हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड वाले के लिए तो ओके, अमृत है, अमृत क्या है बताओ? प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, ए चट्टा, कहां से तुम्हारा नेडी निकालेंगे, पता ही नहीं चलेगा तुमको। एक काम करना, सुनो ना, सुनना, ब्याह करना ना तो इस पत्नी को इसके पास भेजना, हम बता रहे हैं। एक बात बता, इस क्वेश्चन में सावधानी पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं करना। इसमें कोई भी चीज ऐसा है जो टेन कॉट और सेक और कोसेक में नहीं है, सब साइन कॉस में है। तुमको कुछ कर, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत, कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। ए बुबू, ए सिस्ता, ओ सिस्ता, ओ बाजी सिस्ता, सुनो ना, चलो सुनो, हो गया, एल्सियम ले लेना है, क्या लेना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान है। एल्सियम लो, कॉस उस खल्लास, 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और हो जाएगा कॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर बने होता है ना, कहीं पे कुछ दिख रहा है, फॉर्मूला लगता है, वो दिख रहा है क्या? कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बाबू? हाँ, नीचे वाले को छेड़छाड़ मत करो। ये सुनो, ये 1 तो पहले से है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इधर मिल करके कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 है, काहे नहीं ध्यान दे रहे हो? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई टू साइन को छेड़छाड़ मत करना। नीचे जो है, जो हाल दिल का उधर हो रहा है,
वही हाल दिल का इधर हो रहा है। समझ रहे हो? भूख लग रहा है मुझे भी, तुम लोग सोच रहे हो खाली। हाँ, 2 कोमल ले ले। नीचे इंतजार कर रहा है कोई तो है जो प्यार से इंतजार कर रही है। बेदर्दी बाल मत तुझको। ओके 2 अपन भाई कॉस कर दे इसको। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। हेंस प्रूव्ड, आर्चेस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन था ना। तुम अगर चाहते हो कि और प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन पे तो सुनो सुनो सुनो, एक बार यहाँ साइन की जगह कॉस कर दो, कॉस की जगह तो आंसर आ जाएगा 2 कोसेक है। एक बार और क्या करोगे, छोड़ो माइनस कर दोगे तभी सवाल बन जाएगा। ओके मेरी पॉज करो बाबू, इसको नोट करो। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके जी सबका ध्यान यहाँ, नजरे बोर्ड पर। यस अब लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद सरारा सरारा करेंगे हम लोग, सरारा 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 गरारा 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 करेंगे। सुनो 29 क्वेश्चन है ना ये, 29 है ना, 30 ना बड़े। ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रूफ करना है। ये आसान सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। LHS ये सेम क्वेश्चन कॉस की तरह है, मैंने बताया था ना। रूट में रूट देख करके भूत में चढ़ता है। ओके जिसका भूत चढ़ता है मुझे मेरे पास आ जाओ, लात मार करके भूत भगा देंगे। चलो क्या करेंगे, रेसलाइज करेंगे ना। हम क्या बोलते तुमको, रूट पहले मत लिखा करो, रूट पहले माइनस का लिखो, नीचे माइनस है ना तो पर क्या लिखोगे, प्लस। ओके चलो पूरा पे रुका रूट रूट चलाओ। a प्लस बी का बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन तो है बोला जो करवाया था मैंने। स्क्वायर हटा दे, होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ए बुबू हे बेबो, स्क्वायर से रूट हटा दे, कॉस को इसके बटे में डाल दो। इतना आसान क्वेश्चन है। सेक बड़ा कॉस किसका उल्टा होता है, साइन में कॉस क्या होता है, आर्चेस प्रूव्ड। बहुत आसान है ना, किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं। जितना क्वेश्चन 29 या 30 जितना क्वेश्चन मैंने करवाया, 29 होगा या 30 होगा, या ना होगा, हाँ जो भी है 39 ना 29 क्वेश्चन मैंने जो करवाया, अगर ईमानदारी से तुम लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, सारे फॉर्मूला को लिख लिख करके क्या करो, टेबल पे दीवार पे चिपका दो जहां पढ़ते हो, और बार बार प्रैक्टिस करो इसी क्वेश्चन सबको। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन भी आ सकता है और या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके तो इसी के साथ 1 शॉट में पूरा टिकमेटिक हो गया खत्म। हुर्रा